तो कही हुई बात को बार बार कहना के लिए होती है पुनरुक्ति। तो कही हुई बात को बार बार कहना पुनरुक्ति। कही गई बात कथित होती है, कटु बोलने वाला कटुवासी कहलाता है, और कही हुई बात को बार बार दोहराना पुनरुक्ति। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसके लिए होता है सुलभ। सुलभ, जो आसानी से प्राप्त किया जाए उसके लिए सुलभ कहते हैं। सर्वज्ञ उसे कहते हैं जो सब कुछ जानता हो, उसे सर्वज्ञ कहते हैं। सबको जीतने वाले को सर्वजीत कहते हैं, और सुख देने वाले को सुखद कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, समान रूप से ठंडा और गर्म, समान रूप से जो ठंडा और गर्म होता है उसके लिए बोलते हैं समशीतोष्ण। समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए वो एक शब्द होता है समशीतोष्ण होता है। जो सबको समान समझता हो उसके लिए समदर्शी बोलते हैं। उसी समय में रहने वाला समकालीन बोलते हैं, तथा ठंडा और गर्म को शीतोष्ण बोलते हैं। अनुत्तरित शब्द किसके लिए सही है, मतलब बोला गया अनुत्तरित। अनुत्तरित का मतलब होगा जिसका उत्तर न दिया गया हो, जिसका उत्तर न दिया गया हो उसको अनुत्तरित बोलते हैं। नेक्स्ट, जिसका उत्तर न दिया गया हो उसके लिए अनुत्तरित हो गया। उसे उत्तरित, जिसका उत्तर दिया गया हो उसे उत्तरित। जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसके लिए उपयुक्त शब्द अर्थगर्भित। जिसके अंदर अर्थ भरा है तो अर्थगर्भित। जो आलोचना के योग्य हो उसे आलोच्य कहते हैं, जो आलोचना के योग्य हो उसे आलोच्य कहते हैं। अपने मत को मानने वाला, अपने मत को मानने वाला बोलते हैं आत्माभिमत। अपने मत को मानने वाला आत्माभिमत। अपने मत को मानने वाला हो गया तुम्हारा आत्माभिमत। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले को बोलते हैं स्वेच्छाचारी। अपनी इच्छा से आचरण स्वेच्छाचारी। अपने ही बस में रहने वाला स्वयं बस, अपने बस में रहने वाला स्वयं बस। मत के अनुसार चलने वाला मतानुयायी, मत के अनुसार मतानुयायी। जो कहा न गया हो, जो कहा न गया हो अकथित, मतलब जो कहा न गया हो वो अकथित हो गया। जो कहा न गया हो वो अकथित हो गया। जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके उसे अकथनीय। वचन या वाणी के द्वारा न कहा जा सके अकथनीय। जो वाणी द्वारा कहा जा सके उसे कथनीय। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न हो सके उसे अव्यक्त बोलते हैं। अकथनीय, अकथनीय मतलब जो वचन या वाणी के द्वारा न कहा जा सके उसे अकथनीय। वैसे तो और भी इसमें है वर्णन से परे, जो वाणी द्वारा, लेकिन जो वचन द्वारा है वाणी द्वारा न कहा जा सके उसे अकथनीय बोलते हैं। अनुसृत, अनुसृत बोलते हैं। अनुसृत किसे बोलते हैं, अनुसृत सुन लो। अनुसृत बोलते हैं, अनुसृत मतलब हो गया परंपरा से सुना हुआ, मतलब जो परंपरा से सुना हुआ, जो चीज़ें चली आ रही हैं परंपराओं से, परंपराओं से सुनी हुई को अनुश्रुति बोलते हैं। जो कानों को सुनने में कटु लगे उसे कर्णकटु बोलते हैं। सुनकर भी न सुनने का नाटक करना अनसुना बोलते हैं। जो सुनने योग्य उसे श्रव्य बोलते हैं। तो ये हो गया अनुश्रुत बोलते हैं जो कोई परंपरा से सुना हुआ जो बात चली आ रही है वो अनुश्रुत बोली जाती है। जो देखने के योग्य हो उसे दर्शनीय बोलते हैं, दर्शनीय। जो देखने के योग्य हो उसे दर्शनीय बोलते हैं। जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी बोलते हैं। तथा समान रूप से देखने वाले को समदर्शी बोलते हैं। जो सभी को प्रिय हो उसे सर्वप्रिय बोलते हैं। जो पृथ्वी से संबद्ध है, जो पृथ्वी से संबद्ध है उसको बोलते हैं पार्थिव। पृथ्वी संबंध मतलब पार्थिव, जो पृथ्वी संबंध है उसके लिए पार्थिव। इस लोक संसार से संबंध रखने वाले के लिए बोलते हैं अहलौकिक। इस लोक या संसार से अहलौकिक। पृथ्वी से संबंध को बोलते हैं पार्थिव। पृथ्वी संबंध को बोलते हैं पार्थिव। पृथ्वी संबंध के लिए पार्थिव। जो भू को धारण करे उसे भूधर। जो स्वयं से उत्पन्न हो उसे स्वयंभू। जो भूमि से जन्म लेने वाला उसे भूमिज बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भूधर। भूधर के लिए क्या बोला जाएगा, भूधर अगर बात की जाए तो भूधर, तो भूधर के लिए हो जाएगा, भूधर के लिए हो जाएगा जो भू को धारण करता हो। जो भू को धारण करता हो उसे भूधर बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो पहले था, जो पहले था पर अब नहीं है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, भूतपूर्व। जो पहले था पर अब नहीं है उसके लिए भूतपूर्व बोलते हैं। जो पहले जन्मा हो उसे पूर्वज बोलते हैं। जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो उसे अंत्यज बोलते हैं। अंत्यज मतलब जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो उसे अंत्यज बोलते हैं। जो कठिनाई से मिलता है, जो कठिनाई से मिलता है उसको बोलते हैं दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता है उसको बोलते हैं दुर्लभ। जिसे लाभ न प्राप्त हो उसे अलभ्य बोलते हैं। जिसे प्राप्त न किया जा सके उसे अप्राप्य बोलते हैं। जो उपलब्ध न हो सके उसे अनुपलब्ध बोलते हैं। जो कठिनाई से समझने योग्य है, जो कठिनाई समझने योग्य है उसको बोलते हैं दुर्बोध। जो कठिनाई समझने योग्य है उसके लिए एक शब्द होता है दुर्बोध। जो कठिन हो उसके लिए क्लिष्ट होता है। जिस रास्ते पर जाना कठिन हो उसके लिए दुर्गम। तो जो कठिनाई से समझने योग्य है उसे दुर्बोध।
जो आँखों से परे हो उसको बोलते हैं परोक्ष। आँखों से परे परोक्ष। तो जो आँखों से परे है उसके लिए परोक्ष शब्द है। जो आँखों के सामने है उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं। जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी। जो देखा जा सके वो द्रष्टव्य बोलते हैं। जो आँखों के आगे उपस्थित हो उसको बोलते हैं, जो आँखों के आगे उपस्थित हो उसको बोलते हैं आप प्रत्यक्ष। आँखों के सामने वो प्रत्यक्ष बोलते हैं। जो आँखों के सामने प्रत्यक्ष बोलते हैं। जो आँखों से परे हो उसे परोक्ष बोलते हैं। जो जिसके पार न देखा जा सके उसे अपारदर्शी। जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी बोलते हैं। अथाह, अथाह किसको बोलते हैं? अथाह बोलते हैं जिसकी गहराई न नापी जा सके। जिसकी गहराई न नापी जा सके उसे अथाह बोलते हैं। जिसकी गहराई नापी जा सके उसे था बोलते हैं। जिसका अंत न हो उसे अनंत बोलते हैं। जिसकी कोई सीमा न हो उसे असीमित बोलते हैं। संदेश ले जाने वाले को क्या बोलते हैं? संदेश वाहक। संदेश ले जाने वाले को बोलते हैं संदेश वाहक। पत्र को ले जाने वाले को पत्र वाहक। सूचना देने वाले को सूचना दाता। चपरासी या अनुचर किसी संगठन या संस्थान अथवा कार्यालय में होते हैं जो संदेश के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जैसे अनस्वर। अनस्वर किसको बोलते हैं? अनस्वर। अनस्वर मतलब हो गया नष्ट न होने वाला। जो नष्ट न हो उसे अनस्वर बोलते हैं। नष्ट होने वाले को नश्वर बोलते हैं। ईश्वर को न मानने वाले को नास्तिक बोलते हैं। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर बोलते हैं। सधवा। सधवा बोलते हैं जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा बोलते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो यानी पतियुक्ता स्त्री उसे सधवा बोलते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसे अवीरा, मतलब जिसके पुत्र और पति न हो उसे अवीरा बोलते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अद्यूड़ा बोलते हैं। जबक वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे आगत पतिका बोलते हैं। जिसका पति परदेश से लौटा हो उसको आगत पतिका बोलते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित है, तो जिस स्त्री का पति जीवित है उसको सधवा बोलते हैं। पति युक्ता स्त्री को बोलते हैं सधवा। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला क्यों क्या बोलते हैं? बेफालतू खर्च करता है उसे अव्ययी। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला अव्ययी बोलते हैं। उसके बाद व्यर्थ खर्च करने वाले को अव्ययी बोलते हैं। आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाले को फिजूल खर्च बोलते हैं। कम खर्च करने वाले को मितव्ययी बोलते हैं। कठिनाई से पैसे निकालने वाले को वाला अर्थात जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करने वाले को कृपण बोलते हैं। बहुत कम खर्च करता है उसे कृपण। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है उसे कृपण बोलते हैं। जरा सा भी खर्च आनाकानी करता है। परित्यक्ता किसके लिए किया जाता है? पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री। जो पति के द्वारा स्त्री छोड़ी जाती है उसे परित्यक्ता बोलते हैं। परित्यक्ता बोलते हैं पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को। वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो विधवा बोली जाती है। जिस स्त्री के पुत्र पति हों उसे पुरंदरी कहते हैं। मतलब जिसके पुत्र पतियों से पुरंदरी। वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती है उसे परकीया। पर पुरुष से प्रेम करती है उसे परकीया बोलते हैं। गजगामिनी किसे बोलते हैं? गजगामिनी हाथी की तरह चलने वाली स्त्री को गजगामिनी। गजगामिनी शब्द के लिए हाथी की तरह चलने वाली स्त्री बोलते हैं। जिसके मृग के समान आँख वाली स्त्री को मृगनयनी बोलते हैं। मृगनयनी तथा मीन की सुंदर आँख वाली को मीनाक्षी बोलते हैं। हंस के समान चलने वाली स्त्री को हंसगामिनी बोलते हैं। वह लड़की जिसका विवाह होने को हो उसको बोलते हैं वैवाहिकी। वह लड़की जिसका विवाह होने को वैवाहिकी बोलते हैं। जिससे संतान पैदा न होती हो उसे वंध्या बोलते हैं। जिससे संतान पैदा न हो उसे वंध्या बोलते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा बोलते हैं। जिस लड़की का विवाह हो चुका हो उसके लिए विवाहिता यूज किया जाता है। और जो जिसका विवाह होने वाला उसको वैवाहिकी। उसके बाद वनस्पति का आहार करने वाला। जो वनस्पति का आहार करता है उसे वनस्पत्याहारी बोलते हैं। वनस्पत्याहारी किसको बोलते हैं? जो वनस्पति का आहार करता है। वनस्पति का आहार करने वाले के लिए बोलो वनस्पत्याहारी। फल का आहार करने वाले के लिए फलाहारी। शाक का आहार करने वाले के लिए शाकाहारी। आहार न करने वाले को निराहारी कहलाता है। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसके लिए क्या बोलते हैं? प्रतिवादी। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसके लिए बोलते हैं प्रतिवादी। जिस पर मुकदमा चलाया गया उसे अभियुक्त बोलते हैं। जो मुकदमा दायर करे उसे वादी बोलते हैं। जो तेज चलता है उसे शीघ्रगामी बोलते हैं। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे बोलते हैं अभियुक्त। अभियुक्त पे मुकदमा चलाया जाता है। जिसे बुलाया न गया हो उसे बोलते हैं अनाहूत। जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए होता है अनाहूत। जिसके आने की तिथि न हो उसे अतिथि। जो इधर उधर घूमता फिरता आ जाए उसे आगंतुक बोलते हैं। अतिथि की सेवा सत्कार करने वाले को आतिथ्य बोलते हैं।
अतिथि द्वारा की गई सेवा के लिए भी आतिथ्य शब्द का ही प्रयोग होता है। वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो, आतिथ्य बोलते हैं। जिसके आने की तिथि न हो उसे बोलते हैं अतिथि। अतिथि की सेवा करने वाले के लिए क्या बोला जाता है? आतिथ्य। मतलब जो अतिथि की सेवा करता है उसे बोला जाता है आतिथ्य। ओके। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो वो हो जाएगा आपका अविवेकी। भले बुरे का ज्ञान न होने वाले को अविवेकी बोलते हैं। जिसे भले ज्ञान हो वो विवेकी बोला जाता है। कठिनाई से समझने योग्य जो चीज़ होती है उसे दुर्बोध बोलते हैं। जो कठिनता से जाना जा सके उसे दुर्ज्ञेय बोलते हैं। अपाद मस्तक। अपाद मस्तक किससे बोलते हैं भाई? अपाद मस्तक की अगर बात की जाए तो अपाद मस्तक हो गया अपाद मस्तक हो गया तुम्हारा पैर से मस्तक तक। जो पूरा पैर से मस्तक तक उसको बोल दिया जाएगा अपाद मस्तक। पैरों से मस्तक तक को बोला जाता है। वह जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों उसे आप्त काम। मतलब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं उसको आप्त काम बोलते हैं। वह जो पैरों से पान करता है, पादप, सिर का मुकुट जो होता है वो सिरमौर कहलाता है। नीले रंग का कमल। नीले रंग के कमल को क्या बोलते हैं? नीले रंग के कमल को बोलते हैं इंद्रवीर। इंद्रवीर को नीले रंग का कमल। नीले रंग का कमल को बोलते हैं इंद्रीवर। इंद्रीवर बोलते हैं नीले रंग के कमल को। जिसकी आभा नीली हो उसे नीलाभ कहते हैं। सफ़ेद रंग के कमल को पुंडरीक कहते हैं। अच्छा, सफ़ेद रंग के को पुंडरीक कहते हैं। जिसकी आंखें नीली हों उसे नीलाक्ष कहते हैं। तो नीले रंग का कमल को कह रहेंगे इंद्रीवर। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए क्या बोला जाएगा? अद्य प्रसूत। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ उसके लिए बोला जाएगा अद्य प्रसूत। गोद लिया हो पुत्र दत्तक कहलाता है। जिसने निम्न जात में जन्म लिया हो उसके लिए अंत्यज। अंत्यज शब्द प्रयुक्त होता है। जन्म देने वाली के लिए प्रसू कहलाता है। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है उसे बोलते हैं नास्तिक। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है उसके लिए नास्तिक। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसके लिए आस्तिक। नेक्स्ट देखते हैं। पूजा करने वाले को पुजारी कहते हैं और किसी पे श्रद्धा रखने वाले को भक्त कहते हैं। स्वेदज। स्वेदज जो होता है वो पसीने से उत्पन्न होने वाले को स्वेदज बोलते हैं। पसीने से उत्पन्न स्वेदज। स्वेदज मतलब हो गया पसीने से उत्पन्न होने वाला। अंडे से उत्पन्न होने वाले को अंडज बोलते हैं। स्वयं से उत्पन्न होने वाले को स्वयंभू तथा भूमि से उत्पन्न होने वाले को भूमिज बोलते हैं। निरामिष क्या होता है? जो आमिष यानी मांस नहीं खाता है, मतलब जो मांस नहीं खाता उसे निरामिष बोलते हैं। निरामिष शब्द जो आमिष यानी मांस नहीं खाता है के लिए प्रयोग होता है। जो मांस खाता है उसे सामिष बोलते हैं। जो कि मांस और शाक दोनों खाने वाले को सर्वाहारी बोला जाता है तथा शाक खाने वाले को शाकाहारी बोला जाता है। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसे बोलते हैं सदावर्त। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसके लिए सदावर्त शब्द सही है। सदावर्त। सर्वदा कल्याण करने के लिए सदाशिव तथा सदा रहने वाले को सद्भाव कहते हैं। हमेशा सुखी रहने वाले को सदा सुख कहते हैं। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है तुम्हारा दुर्भिक्ष। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसे दुर्भिक्ष बोलता है। अकाल जो बिना काल का हो। बुरे दिन के लिए एक शब्द होता है दुर्दिन। बुरा दिन होता है तो एक शब्द दुर्दिन हो गया। जिसे बस में करना कठिन उसे दुर्धर्ष बोलते हैं। बस में करना। जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए क्या बोलते हैं? अज्ञ। अज्ञ जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ। अथवा अज्ञानी। जो जानता हो उसके लिए विज्ञ तथा जो थोड़ा जानता हो के लिए अल्पज्ञ। इसी प्रकार जो सब कुछ जानता हो उसके लिए सर्वज्ञ। उसके लिए अंतरिक्ष। अंतरिक्ष मतलब हो गया धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है वो अंतरिक्ष कहलाता है। अंतरिक्ष मतलब हो गया धरती और आकाश के बीच का जो स्थान हो गया वो देवों का स्थान हो गया। देवलोक। ग्रहों के लिए सौरमंडल तथा आकाश में विचरण करने वाले के लिए नवचर बोलते हैं। जो गणना के अयोग्य हो नगण्य बोलते हैं। जो गणना के अयोग्य हो उसके लिए नगण्य। जिसकी गणना न की जा सके उसके लिए अगणनीय। गणना न की जा सके वो अगणनीय हो गया। तथा जिसकी संख्या निश्चित हो उसके लिए असंख्य। जिसकी गणना की जा सके उसे गणनीय कहते हैं। मर्मज्ञ। मर्मज्ञ हो गया किसी बात का मर्म यानी गूढ़ रहस्य जानने वाला। किसी बात का मर्म यानी गूढ़ रहस्य जानने वाले को मर्मज्ञ बोलते हैं।
किसी बात को जानने वाला, किसी बात को जानने वाले को मर्मज्ञ बोलते हैं। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ बोलते हैं। जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए अज्ञ बोलते हैं, तथा जो जानता हो उसके लिए अल्पज्ञ बोलते हैं, जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ। जिसका आदि व अंत न हो उसको बोलते हैं शाश्वत। जिसका आदि व अंत न हो उसको शाश्वत या नित्य कहलाता है। आदि से अंत तक को आद्योपात कहते हैं, मतलब जिसका आदि अंत न हो सीधा सीधा शाश्वत हो गया। औदार्य, औदार्य मतलब क्या होगा, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, औदार्य दाता। औदार्य दाता जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो। जो उदारता दिखाता हो उसके लिए एक शब्द औदार्य होता है। जो उदारता न दिखाता हो उसके लिए अनुदार होता है। जो दान करता रहता है उसके लिए दान ये शब्द यूज करते हैं। जो बहुत आगे तक की सोच कर काम करता हो के लिए एक शब्द होता है, बहुत आगे तक की सोच करके काम करता हो, अग्रसोची बोलते हैं उसको, अग्रसोची। जिज्ञासा होती है जानने की इच्छा। इसी प्रकार जो सब कुछ जानता हो उसके लिए सर्वज्ञ। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु। जो बहुत आगे तक की सोच कर काम करता है उसके लिए अग्रसोची। जो मृत्यु के मुख में आने को है, जो मृत्यु के मुख में है मरणोन्मुख। जो मृत्यु के मुख में है उसको मरणोन्मुख बोलते हैं। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे मृत्युंजय बोलते हैं। मरा हुआ को मृत कहते हैं। स्मरणीय, स्मरणीय किसको बोलते हैं, स्मरणीय बोलते हैं बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य। बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य को बोलते हैं स्मरणीय। स्मरणीय मतलब हो गया बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य। जो भूलने योग्य उसे विस्मरणीय बोलते हैं। जो विश्वास करने योग्य हो उसे अविश्वसनीय बोलते हैं। जो विश्वास करने योग्य हो अथवा जिस पर विश्वास किया गया हो उसे विश्वसनीय बोलते हैं। जो स्मरण करने योग्य हो उसे स्मरणीय बोलते हैं। अविश्वसनीय जिस पर विश्वास न किया जाए, जो विश्वास करने योग्य न हो उसे अविश्वसनीय बोलते हैं। जिस पर विश्वास किया गया हो, विश्वास किया गया हो विश्वस्त बोलते हैं। जिस पर विश्वास किया गया हो उसे विश्वसनीय, तथा जिस पर विश्वास किया गया है उसे विश्वस्त। किया गया है तो मतलब विश्वस्त हो गया, किया जा सके वह विश्वसनीय हो गया। अवर्णनीय, अवर्णनीय किसको बोलते हैं, जिसका वर्णन न किया। अवर्णनीय मतलब जिसे वाणी व्यक्त न कर सके वो। अवर्णनीय मतलब जिसके लिए, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके। जबकि जो बात वर्णन से परे हो उसे वर्णनातीत कहते हैं। वर्णनीय वह होता है जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके। जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके उसके लिए अकथनीय शब्द बोलते हैं। ऐसा गृह जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसे क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है खग्रास। ऐसा गढ़ जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, खग्रास बोलते हैं। ऐसा गढ़ जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए के लिए एक शब्द होता है खग्रास। जिस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है उसे पूर्णिमा बोलते हैं। जिस रात चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है उसे अमावस्या कहते हैं। चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाने से होता है। अवैध, अवैध बोलते हैं जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध बोलते हैं। जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध उसे अवैध। जो इसी प्रकार जो कानून अथवा विधि के अनुसार मान्य हो उसे वैध। ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता है उसे विधिभंग। जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो उसे विधि सम्मत कहते हैं। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति को बोलते हैं ज्ञानचक्षु, ज्ञान चक्षु। ज्ञान नेत्र से देखने वाले अंधा व्यक्ति के लिए ज्ञान चक्षु शब्द सही है। भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाले के लिए त्रिकालदर्शी। आँखों द्वारा प्राप्त ज्ञान के लिए चक्षु ज्ञान। आँखों संबंधित बीमारी के लिए दृष्टि दोष। तो ज्ञान नेत्र से देखने वाले अंधा व्यक्ति जो हो गया ज्ञान चक्षु हो गया। ज्ञान नेत्र से देखने वाले को ज्ञान चक्षु बोलते हैं। पंचामृत किसे बोलते हैं, पंचामृत हो गया दूध, दही, धृत, शर्करा, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो भगवान देवताओं के स्नान हेतु, मतलब जो स्नान हेतु बनाया जाता है, दूध दही सबसे मिला के उसे पंचामृत बोलते हैं। दूध, दही, घृत, शर्करा मिश्रित पदार्थ देवताओं जो भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है उसे पंचामृत कहा जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियों का समूह बोलते हैं पंच ज्ञानेंद्रिय। 5 तत्वों के समूह को पंच तत्व बोलते हैं। 5 प्रकार के कोष का समूह होता है पंचकोश कहलाता है। दोपहर के बाद का समय को बोलते हैं आप
अपराह्न। तो दोपहर के बाद के समय की अगर बात की जाए, दोपहर के बाद का समय अपराह्न बोला जाता है, दोपहर का समय मध्याह्न बोला जाता है, और पूर्वाह्न दोपहर से पहले का समय होता है, गोधूल होता है, रात और संध्या के बीच का समय जो होता है वो गोधूल बोला जाता है। वाचाल मतलब क्या होगा, जो बहुत अधिक बोलता हो वाचाल बोला जाता है। वाचाल मतलब होगा जो बहुत अधिक बोलता हो। ईस्वी का जो बोल नहीं सकता है उसके लिए गूंगा, जो कम बोलता है उसके लिए मितभाषी था, जो ठीक से चल नहीं सकता उसके लिए लंगड़ा शब्द का प्रयोग किया जाता है। बहुत अधिक बोलने वाले के लिए बोलते हैं वाचाल। जो लिखना पढ़ना जानता हो उसके लिए बोलते हैं साक्षर। जो लिखना पढ़ना जानता हो उसके लिए क्या बोलते हैं, साक्षर। साक्षर मतलब जो लिखना पढ़ना जानता हो, जबकि निरक्षर शब्द पढ़ना लिखना न जानने वाले के लिए प्रयुक्त होता है। सर्वज्ञ मतलब हो गया जो सबको जानता हो, उसके लिए विद्वान उसे कहते हैं जो किसी विषय का अच्छा ज्ञान हो। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो के लिए शब्द कौन सा होता है, विदेश में रहना मतलब प्रवासी। प्रवासी मतलब जो विदेश में रहता हो उसके लिए प्रवासी। जो पढ़ना लिखना जानता हो, जो पढ़ना लिखना जानता हो उसके लिए क्या बोलते हैं, साक्षर। साक्षर मतलब जो पढ़ना लिखना जानता हो। निरक्षर मतलब पढ़ना लिखना ना जानता हो। सर्वज्ञ मतलब सबको जानता हो। विद्वान उसे कहते हैं जो अच्छा कहता हो। जो विदेश में रहता हो उसके लिए क्या बोलते हैं, प्रवासी। जो विदेश में, जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे प्रवासी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देख लो, जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे प्रवासी। अंतेवासी मतलब गुरु के समीप रहने वाले को अंतेवासी बोलते हैं। ठीक है। जो पहरा देने वाला उसे प्रहरी बोलते हैं, और चतुर व होशियार को प्रगल्भ बोलते हैं। चतुर या होशियार है जो। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को भाषाविद बोलते हैं। भाषाविद बोलते हैं बहुत सी भाषाओं को जानने वाले, बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को बोलते हैं भाषाविद। दो भाषाओं को जानने वाले को दो भाषीय बोलते हैं। जो एक से अधिक भाषा जानता हो उसके लिए बोलते हैं बहुभाषाविद। बहुभाषाविद। जो एक से अधिक भाषा जानता हो उसको बहुभाषाविद अथवा भाषाविद बोलते हैं। दो पक्षों के मध्य भाषाओं को समझाने में भूमिका निभाने वाले को दुभाषिया बोलते हैं। जिसे ज्ञान हो उसे ज्ञानी बोलते हैं। साक्षात जो पढ़ा लिखा हो उसके लिए दो भाषाओं को जानने वाले को दुभाषी कहते हैं। दो भिन्न भिन्न भाषाओं के बीच मध्यस्थता करने वाले को बोलते हैं तुम्हारा दुभाषिया। दो भाषाएं बोलने वाले को बोलते हैं दुभाषिया। नेक्स्ट देखते हैं, अनुचित बात करने वालों के लिए अनुग्रह करना। अनुचित बात करने वालों के लिए अनुग्रह करने वालों को दुराग्रह। अनुचित बात करने वालों के लिए अनुग्रह करना दुराग्रह बोलता है। जिसका दमन किया करना कठिन हो उसे दुराधर्ष तथा जल्दी समझ में न आने वाले को दुरूह कहलाता है। बुरे आशय या उद्देश्य वाला होता है दुराशय। बुरे आशय उद्देश्य वाला दुराशय। जिसके समान दूसरा कोई ना हो, जिसके समान दूसरा कोई ना हो वो अनन्य होता है। जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसके लिए अनन्य अथवा अनुपम होता है। जिसकी तुलना न की जा सके उसके लिए अतुलनीय। जो सामान्य न हो के लिए असामान्य। जो सीमा से परे हो उसके लिए असीम। जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो उसको व्यर्थ बोलते हैं। इसका कोई अर्थ ना हो उसे व्यर्थ बोलते हैं अथवा अर्थहीन कहते हैं। इसके लिए निरर्थक शब्द भी हो सकता है। सार्थक उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ हो। अवैध उसे कहते हैं जो विधि के विरुद्ध हो तथा जिसे व्यक्त न किया जा सके उसे अव्यक्त कहा जाता है। जो किए गए उपकार को मानता हो उसको बोलते हैं आपका कृतज्ञ। मतलब किए गए उपकार को मानने वाले को बोलते हैं कृतज्ञ। देख लेते हैं सारे इसमें। जो किए गए उपकार को मानता हो उसको बोलते हैं कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को न मानता हो उसे कृतज्ञ। मतलब जो न मानता हो उसे कृतज्ञ, जो मानता हो उसे कृतज्ञ। जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका हो उसे कृतकार्य बोलते हैं। जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञ बोलते हैं। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है तो मतलब सीधा सीधा हो जाएगा कृतज्ञ। अच्छे कुल में जन्म लेने वालों के लिए क्या बोला जाता है, अच्छे कुल में कुलीन बोला जाता है। अच्छे कुल में जन्म लेने वालों के लिए कुलीन अथवा अभिजात शब्द किया जाता है। जो कि राजा का पुत्र राजपुत्र कहलाता है। जिसका जन्म दोबारा हो उसे द्विज कहते हैं। जिसका जन्म दोबारा हो उसे द्विज। जिसकी पूजा न की जा सके वो पूजनीय कहलाता है। जो मृत्यु को जीत ले, मतलब मृत्यु को जीतने वाले को क्या बोलते हैं, मृत्युंजय बोलते हैं। सीधे जो मृत्यु को जीत ले उसे मृत्युंजय बोलते हैं। इसी प्रकार अमर जिसकी मृत्यु ही न हो। मरणासन जो मृत्यु के समीप हो। जिसकी जीत हुई उसे विजयी बोलते हैं। अनुग्रहित, अनुग्रहित कैसे बोलते हैं, जो अनुग्रह करने के योग्य हो, यानी कि जो अनुग्रह से युक्त हो, ये वाला। तो यहाँ देख लेते हैं अनुग्रहित शब्द। अनुग्रहित के लिए बोलते हैं अनुग्रहित मतलब जो अनुग्रह के युक्त, जो अनुग्रह से युक्त हो वो अनुग्रहित हो गया। जो अनुग्रह के योग्य हो वो अनुग्रहा हो गया। जो झूठा ना हो उसे अनुचिष्ट बोलते हैं, झूठा ना हो। जो किए गए उपकार को न मानता हो उसे कृतज्ञ। जो न मानता हो उसे कृतज्ञ बोलते हैं। अनिर्णित मतलब जिसका निर्णय न हो चुका हो उसे अनिर्णित बोलते हैं। जिसका निर्णय हो चुका हो उसे निर्णित बोलते हैं। निर्णय के रूप में
होने वाले को निर्णात्मक बोलते हैं। जो बताने योग्य उसे अनिर्देश से बोलते हैं। जिसका निवारण न हो उसे अनिवार्य बोलते हैं। मतलब जिसका निवारण न हो सके उसे अनिवार्य। तो जिसका निवारण न हो सके अर्थात जिसे करना आवश्यक हो उसके लिए एक शब्द हो गया अनिवार्य। जिसका निर्णय न हो चुका हो उसे अनिर्णित। अविकल ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द है अविकल। देखते हैं नेक्स्ट। जो अवश्य होने वाला हो अवश्यम भावी बोलते हैं इसको, सीधा सीधा अवश्यम भावी। अवश्यम भावी शब्द जो अवश्य होने वालों के लिए प्रयुक्त होता है। जब शाश्वत मतलब जो हमेशा रहने वाला हो उसके लिए यूज करते हैं शाश्वत। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। जो शोक करने योग्य न हो उसको बोलते हैं अशोक। नहीं, जो शोक करने योग्य न हो उसको अशोक बोलते हैं। अशोक के मतलब जो शोक करने योग्य ना हो के लिए उचित शब्द है अशोक। जिसका कोई शोक ना हो उसे अशोक बोलते हैं। शोक जो शोक करने योग्य हो के लिए उचित शब्द है। जो न हो सकने वाला हो उसे अशक्य बोलते हैं। चिन्हित करना मतलब जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। चिन्हित मतलब जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। जिसकी चिंता करना उचित हो उसे चिंतनीय बोलते हैं। जो चिरकाल तक जीवित रहे उसे चिरंजीवी बोलते हैं। तथा जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे अचिन्हित बोलते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ग्रीव मतलब जीव जिसकी सुंदर हो उसको क्या बोलते हैं सुग्रीव बोलते हैं। सुग्रीव। जिसकी ग्रीवा यानी गर्दन सुंदर हो उसके लिए प्रयुक्त होता है। जिसके लोचन सुंदर हों उसे सुलोचन बोलते हैं। जिसके नयन सुंदर हों सुनयन बोलते हैं। सुषुप्सा सोने की इच्छा को बोलते हैं। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढने को बोलते हैं छिद्रान्वेषी। किसी छोटे छोटे काम में त्रुटि ढूंढने वाले को बोलते हैं छिद्रान्वेषी। जब किसी विषय या वस्तु पर आलोचना करने वाले को बोलते हैं आलोचक। किसी से ईर्ष्या रखने वाले को बोलते हैं ईर्ष्यालु। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञानी कहते हैं। सब्यसाची किसे बोलते हैं सब्यसाची बोलते हैं बाएं हाथ से कार्य करने वाले को। मतलब बाएं हाथ से काम कर रहा है जो वो बोला जाता है तुम्हारा सब्यसाची यानी लेफ्ट हैंडर जो होता है। सब्यसाची शब्द के लिए एक वाक बाएं हाथ से कार्य करने वाला होता है सब्यसाची। सदा सत्य बोलने वाले को सत्यवादी बोलते हैं। जिसने बहुत कुछ सुना हो उसके लिए बहुत श्रोता बोलते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी कहता है। ऐसी करना जिसके विवाह का वचन दिया गया हो उसको बोलते हैं बागदत्ता। मतलब जिसके विवाह का वचन दिया गया हो उसको बागदत्ता बोलते हैं। ऐसी करना जिसके विवाह का वचन दिया गया हो उसे बागदत्ता कहते हैं। जिस कन्या का अभी भी विवाह न हुआ हो उसे नवोढ़ा। जिस कन्या का अभी भी विवाह हुआ हो उसे नवोढ़ा। जिस स्त्री का पति प्रदेश गया हो उसे प्रोषित पत्रिका। जिस स्त्री का पति विदेश से आया हो उसे आगत पत्रिका। मतलब आ गया हो तो आगत पत्रिका, जिसका गया हो प्रोषित पत्रिका हो गई। बागदत्ता ऐसी हो गई जिसका विवाह का वचन दिया गया हो। और नवोढ़ा हो गई जिस कन्या का अभी भी विवाह हुआ हो वो। जिसे वेतन न मिलता हो उसे अवैतनिक बोलते हैं। जिसे वेतन न मिलता हो उसके लिए अवैतनिक बोलते हैं। शिक्षा के सारे जीविका चलाने वाले के लिए भिक्षा के सारे तो भिखारी बोलते हैं। जो वेतन पर काम करता है उसे वैतनिक बोलते हैं। ईश्वर के सारे अनिश्चित आय को आकाशवृत्ति कहते हैं। मतलब आकाशवृत्ति किसे कहते हैं ईश्वर के सारे अनिश्चित आय जो है वो। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसको क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे स्थानापन्न। जो किसी अन्य व्यक्ति स्थान पर कार्यरत हो। एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर किया हुआ स्थानांतरित बोलते हैं। तथा जिस पर दूसरे का अधिकार न हो उसे एकाधिकार बोलते हैं। जिस पर कोई उपाय नहीं है उसे निरुपाय बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे पदेन बोलते हैं। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे पदेन बोलते हैं। वह व्यक्ति जिसे कुछ पाने या करने का अधिकार हो उसे अधिकारी बोलते हैं। वह जो किसी पद पर रहते हुए सब अधिकार प्राप्त करता है उसे पदाधिकारी कहते हैं। जिसकी प्रतिष्ठा हो उसे प्रतिष्ठित बोलते हैं। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसके लिए सही शब्द का चयन करें। कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसको बोलते हैं अंशकालिक। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया उसे अंशकालिक। जो आधी अवधि तक काम करता हो उसे अर्धकालिक। जो पूरा समय कार्य करता हो उसे पूर्णकालिक। जो उसी समय में हो उसे समकालिक बोलते हैं। जो आधी अवधि तक काम करता हो उसे अर्धकालिक बोल गया। नेक्स्ट देखते हैं। जो राजकीय धन जो किसानों की सहायता में दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं तकावी ऋण। जो है वह राजकीय धन जो किसानों को सहायता दिया जाता है उसे तकावी कहा जाता है। उधार लिया हुआ धन को ऋण बोलते हैं। किसी कार्य दो पक्षों में समझौता को अनुबंध बोलते हैं। जो अनुग्रह के योग्य उसे अनुग्रह बोलते हैं। जिस भूमि में कुछ न पैदा हो मतलब जो भूमि में कुछ पैदा नहीं होगा उसे बंजर ही बोल देंगे। ऊसर या बंजर दोनों चीज़ें की जाती हैं जिसमें कुछ पैदा ना हो। जिस भूमि से अन्न पैदा हो उसे उपजाऊ उर्वरा बोलते हैं। जहाँ आबादी ना हो उसके लिए निर्जन बोलते हैं। जो वृद्ध ना हो उसे
जो वृद्ध न हो, वृद्ध न हो से निर्जर। जहाँ आबादी न हो, जहाँ आबादी न हो उसके लिए क्या बोलेंगे, निर्जन। निर्जन मतलब जहाँ आबादी नहीं हो। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य, जीवन के एक अंश को लेकर लिख दिया प्रबंध काव्य, उसे बोलते हैं आपका खंड काव्य। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य को बोलते हैं खंड काव्य। स्वयं के द्वारा लिखित जीवन चरित्र को बोलते हैं संस्मरण। स्वयं के द्वारा लिखा गया है जीवन चरित्र, उसको संस्मरण बोलते हैं। दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र को जीवनी कहते हैं, जो दूसरा लिखता है। संपूर्ण जीवन के सर्गबद्ध काव्य को महाकाव्य कहते हैं, संपूर्ण जीवन को महाकाव्य कहते हैं। वातानुकूलन शब्द के लिए, मतलब वातानुकूलन शब्द के लिए एक वाक्य क्या बोलेंगे, जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया जा सके वो। वातानुकूलित मतलब क्या होगा, जो सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया जा सके। जहाँ तापमान समान हो उसे समताप बोलते हैं। जहाँ तापमान घटता बढ़ता हो उसे विषमताप बोलते हैं। जहाँ वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी समान हो उसे समशीतोष्ण बोलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वाक्य के लिए सही प्रतीत होता है। छोड़ा नहीं जा सकता, जिसको जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वो अत्याज्य बोला जाता है। अत्याज्य शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वाक्य के लिए सही अर्थ व्यक्त करता है। जिसको छोड़ा जा सकता है उसके लिए त्याज्य बोलते हैं। जिसको क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य बोलते हैं। जिस पर अभियोग लगाया गया उसे अभियुक्त बोलते हैं। श्रवण चक्षुक, श्रवण चक्षुक मतलब होगा जो आँखों से सुनता हो। श्रवण चक्षुक मतलब होगा जो आँखों से सुनता हो। जिसके नयन सुंदर हो उसके लिए सुनयन बोलते हैं। मुंह सुंदर हो सम्मुख बोलते हैं। जिसे पुराण और उपनिषद का ज्ञान हो उसे ज्ञानी कहते हैं। जो पेट के बल चलता हो उसको बोलते हैं आप, पेट के बल चलता हो उदयचर बोलते हैं उसको। आकाश में विचरण करने वाले को नवचर। जो इंद्रियां यानी गौ द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर बोलते हैं। जो किसी प्रकार की हानि न हो उसे निरापद बोलते हैं। जिससे किसी प्रकार की हानि न हो उसे निरापद। जो छाती के बल गमन करता है, जो छाती के बल गमन करता है उसे उरग बोलते हैं। जो छाती के बल गमन करता है उसे उरग कहते हैं। भूमि पर चलने वाले को भूचर बोलते हैं। उदर यानी पेट के बल चलने वाले को उदयचर बोलते हैं। जो स्थिर यानी चल न सके उसे अचल बोलते हैं। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके उसको बोलते हैं आपका अनुल्लंघनीय। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सकता उसके लिए अनुल्लंघनीय वाक्य का उपयोग किया जाता है। और जिसका किसी भी तरह उल्लंघन किया जा सके उसे उल्लंघनीय। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को, पश्चिम और उत्तर, हाँ ये वाला देख लेते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को ये वाला होता है। यहाँ वाला जो वायव्य बनेगा ये वायव्य हो गया तुम्हारा, और ये वाला हो गया ईशान। ये जो कोण होते हैं तो पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण, यानी कि ये हो गई उत्तर और ये हो गई पश्चिम और ये हो गई पूर्व। यानी पूर्व उत्तर के बीच वाला ईशान हो गया, ये वायव्य हो गया। वायव्य बोलते हैं इसको। जो बहुत बड़ा विद्वान हो उसे महाप्राज्ञ बोलते हैं। बहुत बड़ा विद्वान हो उसे महाप्राज्ञ बोलते हैं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 100 वर्षों का समूह को बोलते हैं शताब्दी। 100 वर्षों के समूह को बोलते हैं शताब्दी। 10 वर्षों का समूह दशक बोलता है। हजार तथा हजार संबंधी वाक्य के लिए सहस्त्र बोलते हैं। हजार संबंधी वाक्य के लिए वैष्णव शब्द के लिए एक वाक्य है। वैष्णव मतलब हो गया विष्णु का उपासक। वैष्णव, वैष्णव के लिए विष्णु का उपासक। शिव का उपासक शैव, सूर्य का उपासक सूर्य उपासक कहलाता है। शक्ति का उपासक शाक्त कहलाता है। गोद लिया हुआ को क्या बोलते हैं, दत्तक बोलते हैं। गोद लिया हुआ के लिए बोलते हैं दत्तक। स्वयं से उत्पन्न होने वाले को स्वयंभू बोलते हैं। एक ही उदर से उत्पन्न होने वाले को सहोदर बोलते हैं। एक ही उदर से उत्पन्न होता है उसे सहोदर बोलते हैं। जो विवाहित स्त्री से उत्पन्न हो उसे औरस बोलते हैं। जो स्त्री कविता रचती हो उसको बोलते हैं कवयित्री। कवयित्री ये वाला, जो स्त्री की कविता रचती है उसके लिए कवयित्री बोलते हैं। जो पुरुष कविता रचता है उसे कवि तथा जो कवि तत्काल कविता कर डालता है उसे आंसू कवि बोलते हैं। जो स्त्री किसी विषय का निर्देशन करती है उसे निर्देशिका बोलते हैं। पांडुलिपि क्या होता है, पांडुलिपि मतलब हो गया पुस्तक की हाथ से लिखी हुई प्रति को पांडुलिपि, मतलब जो पुस्तक है उसको हाथ से लिखी हुई प्रति है वो पांडुलिपि बोली जाती है। उसके बाद पांडुलिपि मतलब पांडुलिपि शब्द के लिए पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति होती है। लोगों को जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना को विज्ञापन बोलते हैं। जो इतिहास से संबंधित है उसके लिए ऐतिहासिक था। जो हाथ से लिखा गया उसके लिए हस्तलिखित। किशोरी किसे बोलते हैं, किशोरी मतलब हो गया 12 से 16 साल की आयु की लड़की को बोलते हैं किशोरी। किशोरी अथवा बाला 12 से 16 साल की आयु की लड़की को कहते हैं। नई ब्याही वधू को नववधू तथा नवोड़ा तथा 1 से 10 वर्ष तक की लड़की को कन्या कहते हैं। जिस लड़की की शादी नहीं हुई है उसे कुमारी कहते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे क्या बोलते हैं, उद्भिज, उद्भिज बोलते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसके लिए उद्भिज बोलते हैं। दोबारा जन्म लेने वाले को द्विज बोलते हैं। स्वयं उत्पन्न होने वालों के लिए स्वयं भी बोलते हैं। और भू अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाले को भूधर बोलते हैं।
जो पराये का हित चाहता हो, जो पराये का हित चाहता हो उसको बोलते हैं परोपकारी। जो पराये का हित चाहता हो उसके लिए परोपकारी। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों उसे महत्वाकांक्षी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दूसरों का उपकार करने वाला। दूसरों का उपकार करने वाले को उपकारी बोलते हैं। सुंदर हृदय वाले को बोलते हैं सुहृदय। आकाश को चूमने वाले को क्या बोलते हैं? गगनचुंबी। आकाश को चूमने वालों के लिए वो गगनचुंबी। जो दूर की बातें सोचता है उसे दूरदर्शी बोलते हैं। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त न हो उसे अनासक्त बोलते हैं। धरती तथा आकाश के बीच के अंतरिक्ष बोलते हैं। जिसने उधार लिया हो, जिसने उधार लिया हो उसको बोलते हैं ऋणी। जिसने उधार लिया हो उसके लिए ऋणी। जो उपकार मानता हो उसे कृतज्ञ। जो घूस लेता हो उसे घूसखोर। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे उऋण बोलते हैं। जो बदला न जा सके, जो बदला न जा सके उसको क्या बोलते हैं? अपरिवर्तनीय। जो बदला न जा सके उसे अपरिवर्तनीय बोलते हैं। जो प्रकृति से संबंध है उसे प्राकृतिक तथा उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रत्युक्त बोलता है। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रत्युक्त बोलता है। जड़ से लेकर चोटी तक को आमूल चूल बोलते हैं। जहाँ सेना रहती हो, जहाँ सेना रहती हो उसे क्या बोलते हैं? सैन्यावास बोलते हैं उसे। नेक्स्ट, जहाँ सेना रहती हो उसे सैन्यावास बोलते हैं। सैन्यावास या छावनी बोलते। गुरु के समीप रहने वाले को बोलते हैं अंत्यवासी। गुरु के समीप रहता है अंत्यवासी। महल के अंदर गया बोलते हैं अंत्यपुर। सोने के स्थान को बोलते हैं शयनगार। नीतिज्ञ भाई क्या होता है? नीतिज्ञ मतलब हो गया जो नीतिवान हो उसे। नीतिज्ञ मतलब हो गया जो नीतिवान हो, नीति का ज्ञाता हो। नगर में रहने वाले को नागरिक बोलते हैं। मनन करने वाले को मननीय बोलते हैं। इसका चित्त एक विषय में लगा हो उसे एकाग्रचित्त बोलते हैं। जो भवन गिर गया हो उसको क्या बोलेंगे? खंडर बोलेंगे। जो भवन गिर गया हो उसके लिए खंडर बोलेंगे। जिस स्थान पर कृषिकार होता है उसे खेत बोलते हैं। जिस भूमि में कुछ पैदा ना हो उसे बंजर बोलते हैं। बंदियों के रहने का स्थान बंदी गृह तथा कारावास कहलाता है। जिसमें उत्साह न हो, जिसमें उत्साह न हो उसको निरुत्साही बोलते हैं। जिसमें उत्साह न हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द निरुत्साह है। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, जिसमें उत्साह न हो उसके लिए निरुत्साह बोलते हैं। जिसमें बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसे कूपमंडूक कहते हैं। जिसे यह न सूझ सके कि क्या करें क्या न करें उसे कि कर्तव्य मूढ़ बोलते हैं। जो भय से घबराया गया हो उसे कातर कहते हैं। भय से घबराया हो उसे कातर। तो एक बार फिर देख लेते हैं। जिसमें उत्साह नहीं है उसको निरुत्साह बोलते हैं। जो बाहरी जगत का ज्ञान न हो कूपमंडूक हो गया। जिसे यह न सूझ सके क्या करें क्या न करें कि कर्तव्य मूढ़ हो गया। जो भय से घबरा गया उसे कातर बोलते हैं। चलो देख लेते हैं। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, बाहरी जगत का ज्ञान न हो क्या बोलते हैं? कूपमंडूक बोलते हैं। खलवाट, खलवाट क्या होता है? जिसके सिर पर बाल ना हो। खलवाट मतलब जिसके सिर पर बाल ना हो के लिए उपयुक्त है। वह स्त्री इसका पति दूसरा विवाह कर ले वह बोलती है अद्यूड़ा। और पुत्री का पुत्र दोहित्र कहलाता है। पुत्री का पुत्र दोहित्र। शिला पर खुदा लेख के लिए शिलालेख, शिलालेख बोलते हैं। जो जो शिला पे खुदवा देते हैं ना लेख, उसे शिलालेख बोलते हैं। कष्ट सहकर होने वाला कार्य, कष्ट सहकर होने वाले कार्य को बोलते हैं दुष्कर। कष्ट सहकर होने वाले कार्य के लिए बोला जाता है दुष्कर। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसे अविद्य बोलते हैं। श्रम करके जीने वाले को श्रमजीवी बोलते हैं तथा जहाँ जाना कठिन हो उसे दुर्गम बोलते हैं। जिसका स्वर्गवास हो गया हो उसको बोलते हैं दिवंगत। जिसका स्वर्गवास हो गया उसके लिए दिवंगत बोलते हैं। शरीर से प्राण निकलना मृत्यु बोलते हैं। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय बोलते हैं। जो मृत्यु के समीप हो उसे मरासन्न बोलते हैं। नवचर मतलब नवचर क्या हो गया? आकाश में विचरण करने वाले को नवचर बोलते हैं। नवचर के लिए हो गया आकाश में विचरण करने वाले। मध्य रात में विचरण करने वाले को निशाचर बोलते हैं या रात्रिचर बोलते हैं। 6 पैरों वाले को षटपद बोलते हैं। बुरा आचरण करने वाले को कदाचारी या दुराचारी बोलते हैं। जो नव में चलता हो उसके लिए क्या बोलेंगे? नव में चलने वाले को खींचर। जो नव में चलता है उसके लिए खींचर शब्द उत्पन्न होता है। खच्चर गधा के समान पशु होता है। नव में उत्पन्न होने वाले को नवोत्पन्न बोलते हैं। जल में रहने वाले प्राणी को क्या बोलेंगे? जल में रहने वाले को जलचर बोलेंगे। जल में रहने वाले प्राणी को लिए बोला जाएगा जलचर। जल में उत्पन्न होने वाला प्राणी जलज बोला जाता है। और जल को धारण करने वाले को जलधर कहते हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब हो गया जिसकी 4 भुजाएं हों। जिसके 4 आनन है उसे चतुरानन बोलते हैं। 4 युगों को बोलते हैं चतुर्युग। 4 वर्णों को बोलते हैं चतुवर्ण। 2 बार जन्म लेने वाले को बोलते हैं द्विज। 2 बार जन्म लेने वाले को बोलते हैं द्विज। जो धरती फोड़ कर जन्मता है उसे उद्विज बोलते हैं। स्वयं से उत्पन्न होने वाले को स्वयंभू बोलते हैं। भूमि से उत्पन्न होने वाले को भूमिज बोलते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत को बोलते हैं लोरी। बच्चों को सुनाए जाने के लिए गीत के लिए बोलते हैं लोरी। और सोहर बच्चों को जो जन्म पे गाया जाता है उसे सोहर बोलते हैं। उसके बाद भवितव्य, भवितव्य मतलब हो गया भविष्य में होने वाले को भवितव्य बोलते हैं। भवितव्य शब्द के लिए उचित वाक्य,
भविष्य में होने वाला है, मतलब भविष्य में होने वाले को बोलेंगे भवितव्य। भूत वर्तमान तथा भविष्य देखने वाले को त्रिकालदर्शी, जो कभी नहीं सुना गया उसे अश्रुतपूर्व, और भविष्य की बात बताने वाले को भविष्यवक्ता होता है। भूत वर्तमान तथा भविष्य को देखने वाले के लिए क्या बोलेंगे त्रिकालदर्शी। उसके बाद जो पहले कभी नहीं सुना गया, जो पहले कभी नहीं सुना गया वो अश्रुतपूर्व बोलते हैं विदुर। विदुर किसका मतलब हो गया, विदुर को कहेगा जिसकी पत्नी मर गई हो, विदुर बोला जाता है। विदुर मतलब जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी उसके साथ हो उसे सपत्नीक बोलते हैं। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है वो विपत्नीक बोला जाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो तो आगत पति का हो गई वो। मरणासन अवस्था वाले के लिए क्या बोलेंगे, मरणासन अवस्था वाले को बोलेंगे मुमूर्ष। मरणासन अवस्था वाले को बोलेंगे मुमूर्ष। जो मरने के इच्छुक हों, जो मरने के इच्छुक हों उसे क्या बोलेंगे मुमूर्षु ही बोलेंगे। जो मरने के इच्छुक हों सब समूहों के लिए हो गया मुमूर्ष। जो मोक्ष के युक्त हो उसे मुमुक्षु बोलते हैं, तथा जिसने मृत्यु को जीत लिया वो मृत्युंजय बोलते हैं। जो मरने के समीप हो उसके लिए मरणासन बोलेंगे। उसके लिए जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, मतलब जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसको बोलेंगे प्रतिष्ठित। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो प्रतिष्ठित बोलते हैं। अच्छे आचरण वाले को सदाचारी बोलते हैं। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों उसे महत्वाकांक्षी बोलेंगे। जो निवाड़ करने योग्य हो उसे प्रतिभा, निवाड़ करने के लिए प्रतिभा बोलते हैं। अनुकरणीय, अनुकरणीय मतलब हो गया जो अनुकरण करने के योग्य हो। अनुकरणीय शब्द के लिए मतलब जो अनुकरण करने के योग्य हो उसे पीछे चलने वाले को अनुगामी कहते हैं। जो अनुग्रह यानी कृपा से युक्त हो उसके लिए अनुग्रहित, तथा उपयुक्त शब्द उपयुक्त है। जो उपयुक्त न हो उसे अनुपयुक्त कहते हैं। जो उपयुक्त ही न हो उसे अनुपयुक्त बोलते हैं। नेक्स्ट, बढ़ा चढ़ाकर कहना। बढ़ा चढ़ाकर अगर कोई बात कही जाती है तो उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए अतिशयोक्ति होती है। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो, जिसका यश चारों ओर फैला गया हो उसे यशस्वी बोलते हैं। यशस्वी, जिसका यश चारों ओर फैल गया हो उसके लिए यशस्वी यूज करते हैं। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसके लिए प्रतिष्ठित यूज करते हैं। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया उसे पौरुषे कहलाता है। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों उसके लिए क्या बोलते हैं महत्वाकांक्षी बोलते हैं। जो क्षमा पाने लायक है, जैसे जो क्षमा पाने लायक है उसके लिए क्या बोलेंगे क्षम्य। जो क्षमा पाने लायक है उसके लिए क्षम्य यूज करेंगे। जो क्षमा पाने लायक है उसके लिए क्षम्य यूज करेंगे। जो क्षमा पाने योग्य नहीं है वो अक्षम्य यूज करेंगे। जिसे बस में करना कठिन हो उसे दुर्धर्ष बोलते हैं। मतलब जिसे बस में करना कठिन हो उसे दुर्धर्ष बोलते हैं। जो सबको मान्य है उसके लिए सर्वमान यूज करेंगे। जिसके 4 पद हों उसको क्या बोलेंगे चतुष्पद। चतुष्पद, जिसके 4 पद हों उसके लिए चतुष्पद या चौपाया बोलते हैं। जिसकी 4 भुजाएं उसे चतुर्भुज बोलते हैं। जिस स्थान में 4 रास्ते हैं उसे चौराहा बोलते हैं। जिसमें 4 कोण हो उसे चतुष्कोण बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जिसकी तुलना न की जा सके वो अतुलनीय हो गया तुम्हारा अतुलनीय। जिसकी तुलना न की जा सके उसके लिए अतुलनीय शब्द हो गया। जिसकी उपमा न हो उसे अनुपम बोलते हैं, उपमा न हो सके। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय बोलते हैं। कोई दूसरा ना हो उसके लिए। जो वंदना के योग्य ना हो उसे अवंदनीय बोलते हैं। जिसे जीता न जा सके अजय बोलते हैं, सीधा सीधा। जिसे जीता न जा सके उसके लिए क्या बोलते हैं अजय। जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञेय बोलते हैं। जिसे कठिनता से जीता जा सके उसे दुर्जय बोलते हैं। जिसे पराजित न किया जा सके उसे अपराजय बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जिसे पराजित न किया जा सके उसे अपराजय बोलते हैं। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि को क्या बोलते हैं पुण्यतिथि। मतलब कोई बड़ा आदमी मर गया तो पुण्यतिथि बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, पुण्यतिथि बोलते हैं किसी के जन्म लेने का दिन होता है, जन्मदिन होता है। किसी के जन्म के समय होने वाला उत्सव जो होता है जन्मोत्सव होता है। वर्ष में मनाया जाने वाला उत्सव को वार्षिकोत्सव कहते हैं। वह जिसका शोषण किया जाए तो क्या बोला जाता है शोषित। जो शोषण किया जा रहा है वो शोषित हो गया तुम्हारा। वह जिसका शोषण किया जाए शोषित कहलाता है। निम्न जाति में जन्म लेने वाले को अंत्यज बोलते हैं। जिस पर हमला न किया गया हो उसे अनाक्रांत। जिस पर हमला न किया गया हो उसे अनाक्रांत बोलते हैं। जो शोषण करता हो उसे शोषक कहते हैं। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो, मतलब जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसे भूगर्भवेत्ता बोलते हैं। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसे भूगर्भवेत्ता बोलते हैं। जो भू यानी पृथ्वी को धाड़ करे उसे भूधर बोलते हैं। पृथ्वी से संबंध पार्थिव बोलते हैं। प्राचीन काल का ज्ञाता जो होता है वो पुराविद कहलाता है। नेक्स्ट देते हैं, किसी कार्य के लिए जो सहायता दी जाती है, आर्थिक सहायता दी जाती है उसे बोलते हैं अनुदान। मतलब कोई कार्य के लिए सहायता दे रहा है तो अनुदान। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता को लिए अनुदान बोला जाता है। किसानों की सहायता के लिए दिया जाने वाला धन जो होता है वो तकावी बोलते हैं। तकावी था भेंट के रूप में नगद में दिया जाने वाला धन बोलते हैं दक्षिणा बोलते हैं। जो धन उधार दिया जाता है उसे ऋण बोलते हैं।
उसके लिए उसके बाद है दिए गए वाक्यों में से निर्भय। निर्भय के लिए क्या यूज करेंगे, तो निर्भय के लिए जिसे किसी का भय ना हो वो निर्भय हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, निर्भय मतलब सीधा सीधा हो गया, जिसे किसी का भय ना हो वो निर्भय होगा। जो किसी से न डरे वो निडर होगा। जो पुरुष कायर या कुत्सित है उसके लिए हो गया कापुरुष। कापुरुष मतलब कायर पुरुष। जिसे उत्साह न हो उसे निरुत्साह बोलते हैं। जो दान पर चलता हो उसके लिए क्या बोलेंगे, दान पर चलता हो तो दान वृत्ति। जो दान पर चलता हो उसके लिए दान वृत्ति। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए अकिंचन। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को अनुदान बोला जाता है। ईश्वर के सारे अनिश्चित आय को आकाश वृत्ति। तो जो दान पर चलता है उसे दान वृत्ति बोलते हैं। दिए गए शब्दों में से कौन से शब्द हैं जो अवैध संतान मतलब क्या होगा, सीधा सीधा जारज। जो अवैध संतान हो उसके लिए बोलते हैं जारज। गोद लिए पुत्र को दत्तक। जो ऊंचे कुल में जन्म ले उसे कुलीन। और जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज बोलते हैं। बहुत तेज चलने वाला, बहुत तेज जो चलता है उसको बोलते हैं द्रुतगामी। बहुत तेज चलने वाले के लिए बोलते हैं द्रुतगामी। पीछे की ओर चलने वाले को पश्चगामी। शीघ्र चलने वाले को शीघ्रगामी। पीछे चलने वाले को अनुगामी बोला जाता है। अब कुछ अलग से शब्द दिए गए हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। ये अलग से दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं क्या क्या हैं इनके बारे में देख लेते हैं। बिना हल जोते उगने वाली फसल को अकृष्ट पश्चा, मतलब बिना हल जोते जो उगती है वो अकृष्ट पश्चा। जो भूमि से पहले न जोती गई हो वो अकृष्ट पूर्वा बोली जाती है। जो कुछ न कहे या जो कहा न जा सके वो अकथ्य बोला जाता है। मतलब जो कुछ न कहे या जो कहा न जा सके वो अकथ्य होगा। जो घबराने वाला ना हो वो अकातर हो गया। जो घबराने वाला ना हो उसे अकातर बोलते हैं। जो जोता बोया न गया हो उसे अकृष्ट या अकृषित बोलते हैं। वह सेना जिसने बहुत से हाथी घोड़े रथ और पैदल सिपाही हों छौड़ी सेना बोली जाती है। जो तर्क से सिद्ध न हो उसे अतर्क बोलते हैं। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना बोलते हैं अणिमा। जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन जो होता है वो बोलते हैं अथाऊ। पश्चिम दिशा जहाँ सूर्यास्त होता है उसे अथमना बोलते हैं पश्चिम दिशा। वो है जिसने किसी से ऋण लिया हो वो बोलता है अधमर्ड। वह है वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए उसे बोलते हैं अध्यर्थ। वह कीमत जिसकी कीमत कम हो उसे बोलते हैं अनर्धर्य। जो बस में न हो उसे बोलते हैं अनायत। ऐसी प्रशंसा जिसे निंदा का भाव निकले उसको बोलते हैं अप्रस्तुति। जिसे मारना उचित न हो या कोई मार न सके उसे अबद्ध बोलते हैं। वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो अभिप्रेत बोलते हैं। निष्फल न होने वाले को बोलते हैं अमोघ। किसी के गुण को भी अवगुण समझना बोलते हैं असूया। सबसे आगे रहने वाले को बोलते हैं अग्रणी। जिसको न जीता जा सके उसको बोलते हैं अजेय। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो उसे अनिश्चित बोलते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके या कभी च्युत न हो उसे अच्युत बोलते हैं। जो अपनी बात से टले नहीं उसे अटल बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, जिसका निवारण न किया जा सके या जिसे करना आवश्यक हो उसे अनिवार्य बोलते हैं। जो अनुग्रह यानी कृपा से युक्त हो उसे अनुग्रहित बोलते हैं। पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी बोलते हैं। जो सबके मन की बात जानता हो उसे अंतर्यामी बोलते हैं। जो कुछ न जानता उसे अज्ञ अज्ञानी बोलते हैं। जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो उसे अव्ययी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जो किसी पर अभियोग चलाए उसे अभियोगी बोलते हैं। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ बोलते हैं। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे गैर कानूनी या अवैध बोलते हैं। जो भला बुरा न समझता हो या सोच समझकर काम न करता हो उसे अविवेकी बोलते हैं। जो शोक करने योग्य नहीं है उसे अशोक्य बोलते हैं। जिसकी चिंता न हो सके या जिसका चिंतन न किया जा सके उसे अचिंतनीय अचिंत बोलते हैं। जिसका उत्तर न दिया जा सके उसे अनुत्तरित बोलते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अद्युड़ा बोलते हैं। जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहुत बोलते हैं। परंपरा से चली हुई बात या कथा उसे अनुश्रुति बोलते हैं। एक एक अक्षर तक अक्षरस बोलते हैं। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त बोलते हैं। जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसे अर्थगर्भित बोलते हैं। जिसकी गिनती न हो सके उसे अनगिनत बोलते हैं। जो शुद्ध न
हो उसे अशुद्ध बोलते हैं। जिसे पढ़ा न जा सके उसे अपठ्य बोलते हैं। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके उसे अपरमेय बोलते हैं। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है उसे अनुर्वरा, ऊसर या बंजर बोलते हैं। गुरु के निकट रहने वाले विद्यार्थियों को अंतेवासी बोलते हैं। जो कम खाता हो उसे अल्पाहारी बोलते हैं। जिसकी तुलना न की जा सके उसे अतुलनीय बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो उसे बोलते हैं अजात स्मस्त्र। दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो। मृतक की अंतिम क्रिया को बोलते हैं अंत्येष्टि या श्राद्ध। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो उसे अनुत्तीर्ण बोलते हैं। जिसकी संख्या न हो सके उसे असंख्य बोलते हैं। जो नष्ट न हो सके उसे अनश्वर बोलते हैं। जिसके पेड़ से पत्ते झड़ गए हों उसे अपड़ या अपत बोलते हैं। अल्प वेतन पाने वाले को अल्प वेतनभोगी बोलते हैं। जहाँ जाया न जा सके उसे अगम्य बोलते हैं। अग्र यानी आगे की सोचने वालों को अग्रसोची बोलते हैं। अध्ययन प्राप्त कराने वाला अध्यापक बोला जाता है। जिसका दूसरा उपाय नहीं है उसे अन्य उपाय बोला जाता है। जिसका अनुभव किया गया है उसे अनुभूत बोलते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो या जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर या अतीन्द्रिय बोलते हैं। जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित बोलते हैं। जिसकी उपमा न हो सके उसे अनुपम बोलते हैं। जिसकी कल्पना न हो सके उसे अकल्पनीय या कल्पनातीत बोलते हैं। जिसकी हंसी से लिक्का तक हिल जाए उसे अट्टहास बोलते हैं। जिसकी सीमा न हो उसे असीम बोलते हैं। कभी नहीं मरने वाले को अमर बोलते हैं। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न बोलते हैं। बिना पलक गिराए या बिना पलक झपके उसे अनिमेष, अपलक या एकटक बोलते हैं। जिसके माता पिता नहीं है उसे अनाथ बोलते हैं। वह यंत्र जो छोटी चीज़ को बड़ा दिखाता है उसे अणुवीक्षण कहते हैं। छोटी चीज़ को बड़ा दिखाने वाला। कई व्यक्तियों में एक को बोलते हैं अंत्यम बोलते हैं। काल से पहले आने वाली मृत्यु को अकाल मृत्यु बोलते हैं। कहीं आसक्त न रहने वाले को अनासक्त बोलते हैं। ज्यों का त्यों को अविकल बोलते हैं। जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है उसे अस्तांचल बोलते हैं। जिसके समान दूसरा नहीं है उसे अद्वितीय बोलते हैं। जिसके पास कुछ नहीं हो उसे अकिंचन बोलते हैं। उसके बाद जिसके कुल का पता ना हो उसे अज्ञात कुल बोलते हैं। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसे अतिथि बोलते हैं। जिसमें शक्ति नहीं है उसे असक्त बोलते हैं। जिसमें सामर्थ्य नहीं है उसे असमर्थ बोलते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ उसे अग्रज बोलते हैं। जिसका जन्म पीछे हुआ उसे अनुज बोलते हैं। जिसके मन कहीं और हो उसे अनमना या अनमनस्क बोलते हैं। जिसका शत्रु जन्मा तक न हो उसे अजाशत्रु बोलते हैं। जिसे कभी भेदा न जा सके उसे अभेद बोलते हैं। अत्यधिक वर्षा होने वाले को अतिवृष्टि बोलते हैं। वर्षा न होने वाले को अनावृष्टि बोलते हैं। आत्मा और परमात्मा का द्वैभाव न मानने वाले को अद्वैतवादी बोलते हैं। जिसके समान दूसरा नहीं है अथवा जिसका जोड़ नहीं है उसे अन्यन्य बोलते हैं। जो साधा न जा सके या ठीक न किया जा सके उसे असाध्य बोलते हैं। जो वचन प्रकट करने योग्य न हो उसे अनिर्वचनीय बोलते हैं। जो समय के अनुकूल न हो उसे असामयिक बोलते हैं। जिसके समान दूसरा वक्त न हो उसे अन्य वक्त बोलते हैं। जो शोक करने योग्य नहीं है उसे अशोक बोलते हैं। जो बिना वेतन के काम करता हो अवैतनिक बोलते हैं। जो स्त्री अभिनय करती हो अभिनेत्री कहलाती है। जो पुरुष अभिनय करता हो अभिनेता। जो स्त्री कभी सूर्य न देख सके उसे असूर्य पश्या। जो जन्म नहीं लेता है उसे अजन्मा या अज बोलते हैं। जो जन्म नहीं लेती है वो अजा बोली जाती है। जो नहीं हो सकता उसे असभ्य बोलते हैं। जो नहीं हो सकता उसे असंभव बोलते हैं। जो कार्य अवश्य होने वाला है उसे अवश्यम भावी बोलते हैं। जो चलता नहीं है उसे अचल बोलते हैं। जो अल्प बोलता है उसे अल्पभाषी बोलते हैं। जो मापा न जा सके उसे अप्रमेय बोलते हैं। जो अंडा से जन्मा उसे अंडज बोलते हैं। जो खाने योग्य नहीं हो उसे अखाद्य बोलते हैं। जो नहीं आता हो उसे अनागत बोलते हैं। जो अल्प जानता हो उसे अल्पज्ञ बोलते हैं। जो कभी नहीं हुआ उसे अभूतपूर्व बोलते हैं। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसे अश्रुतपूर्व बोलते हैं। जो पहले कभी नहीं देखा गया उसे अदृष्टपूर्व बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो कभी नहीं जा सकता उसे अदृश्य बोलते हैं। जो देखा नहीं जा सकता उसे अदृश्य बोलते हैं। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को अतिशयोक्ति या अतियुक्ति बोलते हैं। अत्युक्ति। जो इस लोक में संभव नहीं है उसे अलौकिक बोलते हैं। जो अनुकरण करने योग्य है उसे अनुकरणीय बोलते हैं। जो सबसे आगे गिनने योग्य है उसे
अग्रगण्य बोलते हैं, जिसके पार न देखा जा सके उसे अपारदर्शी बोलते हैं, जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसे आस्तिक बोलते हैं। जहाज़ों को रात्रि मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ आकाशदीप कहलाता है। जिसे शास्त्र का ज्ञान न हो उसे आगम रहित बोलते हैं। वह जिसकी सब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं उसे आप्त काम बोलते हैं। छिपाने या ढकने का कार्य होता है आवेष्टन। वह जो किसी के बंधन का कारण हो उसको बोलते हैं आश्रव। उसके बाद जो आया हो उसे आगत बोलते हैं। जो अपनी हत्या करता हो उसे आत्महंता या आत्मघाती कहते हैं। जो अपना है उसे आत्मीय बोलते हैं। अग्नि से उत्पन्न अग्नि सा या अग्नि से संबंध को आग्नेय बोलते हैं। अपने ऊपर निर्भर रहने वाले को आत्मनिर्भर बोलते हैं। जीवन भर को आजीवन भर बोलते हैं आजीवन। तत्काल कविता रचने वाले को आंसू कवि बोलते हैं। जिसकी बाहें घुटने तक हों उसे अजान बाहु बोलते हैं। आलोचना करने वाले को आलोचक बोलते हैं। जिस स्त्री का पति परदेश से आ गया हो उसे आगत पत्रिका बोलते हैं। सेतुवन से हिमालय पर्वत तक बोलते हैं असेतु हिमालय। बालक से वृद्ध तक सभी बोले हैं अबाल वृद्धि बोले जाते हैं। आशा से अतीत बोलते हैं आशातीत बोलते हैं। देवता को सिखाया जाने वाला दीपक आरती जो दिखाई जाती है देवता को। जो किसी के निमंत्रण पर आया हो उसे आमंत्रित बोलते हैं। पाद से मस्तक तक को अपाद मस्तक बोलते हैं। ऋषि का कहा हुआ वचन को आर्ष वचन बोलते हैं। वह जिस पर हमला किया गया हो उसे आक्रांत बोलते हैं। उसके बाद जिस पर हमला किया गया उसे आक्रांत बोलते हैं। आदि से अंत तक को बोलते हैं आद्योपांत। आदि और अंत को बोलते हैं आधंत। जो मृत्यु के समीप हो उसे आसन्न मृत्यु या मरणासन्न बोलते हैं। धरती और स्वर्ग यानी आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष बोलते हैं। महल के अंदर का निवास को बोलते हैं अंतःपुर। जिसका जन्म अति निम्न जाति में हुआ हो उसे अंत्यज बोलते हैं। जो अंग से उत्पन्न हो उसे अंगज बोलते हैं। उसके बाद अंगज बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा को क्या बोला जाता है अंजलिबद्ध। हाथ जोड़कर जो प्रणाम किया जाता है वो अंजलिबद्ध बोली जाती है। उसके बाद कथा या निबंध के बीच आने वाली कहानी को अंत्य कथा बोलते हैं। दो घटनाओं या कालों के बीच को अंत्यकालीन बोलते हैं। अपने आप मन में होने वाली प्रेरणा को अंत्य प्रेरणा बोलते हैं। अंत या नाश करने वाले को अंतक बोलते हैं। पृथ्वी का वह जो दूर तक समुद्र में चला गया वो अंतरीप कहलाता है। वह जो किसी संपत्ति आदि में अंश का हकदार हो उसे अंश भाजन कहलाता है। ताजिया रखने की जगह जो होती है वो इमामबाड़ा कहलाती है। कोई काम करने के लिए मन में होने वाला विचार या उद्देश्य को ईप्सा बोलते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को बोलते हैं ईशान। किसी के खाने के से बचा हुआ जूठा बोलते हैं उच्छिष्ट बोलते हैं। ऋण देने वाले व्यक्ति को बोलते हैं उत्तमर्ड ऋण देने वाला व्यक्ति। पर्वत के पास की भूमि यानी पर्वत के नीचे की तलहटी उपत्यका बोलते हैं। वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने उपादान बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जिसने ऋण चुका दिया हो उसे उर्ड बोलते हैं। जो धरती फोड़ कर जन्म लेता है उद्भिज बोलते हैं। जिसमें खूब उपज होती है उसे उर्वर या उपजाऊ बोलते हैं। जिस कल्पित पर्वत से सूर्य का उदय होता है उसे उदयाचल बोलते हैं। दूसरों का उपकार करने वाले को उपकारी बोलते हैं। जिसकी उपासना की जा सके उसे उपास्य बोलते हैं। जो उपासना करता है उसे उपासक बोलते हैं। जो और यानी छाती के बल चलता है उसे उरग बोलते हैं। जो ऊपर कहा गया हो उसे उपर्युक्त बोलते हैं। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति है उसे उर्वरा बोलते हैं। जिसका मन उदार हो उसको उदार मना बोलते हैं। जिसकी उपमा दी जा सके उसे उपमेय बोलते हैं। जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमान बोलते हैं। जो उद्धार करता हो उसे उद्धारक बोलते हैं। जिसका चित्त एक विषय में लगा हो उसे एकाग्र चित्त बोलते हैं। जो दिन में बार बार भोजन करता हो उसे एकाहारी बोलते हैं। जिस पर दूसरे का अधिकार न हो उसे एकाधिकार बोलते हैं। जो इच्छा के अधीन हो वो ऐच्छिक या इच्छाधीन बोला जाता है। जो इतिहास से संबंध रखता है उसे ऐतिहासिक बोलते हैं। सुंदर जांघों वाली यानी हाथी के सूंड के समान जांघ वाली को बोला जाता है करभोरू। पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल बोलते हैं कर्म विपाक। जो कहने योग्य हो उसे कथ्य कथनी कहा जाता है। कर्म में बाधा डालने वाला कर्मोपघात बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो कहा गया हो उसे कथित बोलते हैं। जो कर्तव्य से च्युत हो उसे कर्तव्यच्युत बोलते हैं। जो पुरुष कविता करता हो उसे कवि बोलते हैं। जो कला जानता हो उसे कलाविद या कलाकार बोलते हैं। जो स्त्री कविता लिखती है उसे कवित्री बोलते हैं। जो कष्ट सहने
सहन कर सके उसे कष्ट सहिष्णु बोलते हैं। जो कानों सुनने में कटु लगे उसे कर्णपटु बोलते हैं। जो कल्पना से परे या अतीत हो उसे कल्पनातीत बोलते हैं। जो जहाँ मुर्दे गाड़े जाते हों उसे कब्रगाह या समाधि भूमि कहते हैं। उसके बाद कुछ समय के लिए नियुक्त अधिकारी को कार्यवाहक बोला जाता है। कुछ समय के लिए जो नियुक्त अधिकारी होता है उसे कार्यवाहक बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसमें हो गया ठीक। नेक्स्ट जो कानों को सुनने में कट लगे उसे कर्णकटु बोलते हैं। जो वो कष्ट सहन न कर सके उसे कष्ट सहिष्णु बोलते हैं। जहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं कब्रगाह हो गया। उसके बाद कुछ समय के लिए नियुक्त अधिकारी कार्यवाहक होगा। जिस स्त्री की एक ही संतान होगा फिर कोई संतान न हो उसे काकबंध्या बोला जाता है। जो पुरुष कायर या कुत्सित हो उसे कापुरुष बोलते हैं। जो वस्तु को देखने की बलवती इच्छा किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा को कौतूहल बोला जाता है। कुश के अग्र के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि बोलता है। कुरकुर शब्द करता हुआ चलने वाला होता है कुरंग बोला जाता है। कुरकुर शब्द करता हुआ चलने वाला कुरंग केवल पेट भरने वालों को बोलते हैं। कुछ भर बोलते हैं। धन देने वाला देवता या व्यक्ति बोलता जाता है। कुबेर या धनद बोला जाता है। कुंती का पुत्र कौन्तेय कहलाता है। जो बात पूर्व काल के लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो उसे किंवदंती या जनश्रुति बोली जाती है। क्रम के अनुसार क्रमानुसार बोला जाता है। जो यह समझ नहीं पाए कि क्या करें क्या न करें उसे कर्तव्य मूड बोला जाता है। जिसे खरीद या मोल लिया गया उसे क्रीत बोला जाता है। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसे कूपमंडू बोला जाता है। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो अच्छे कुल में हुआ उसे कुलीन या अभिजात बोला जाता है। जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे कृतघ्न बोलते हैं। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका उसे कृतकार्य बोलते हैं। कार्य संपन्न होने पर जो अत्यंत प्रसन्न हो उसे कृतकार्य बोलते हैं। जो सब शास्त्र पढ़ चुका उसे कृतगामं बोलते हैं। करने योग्य व न करने योग्य कर्म को बोलते हैं कृत्याकर्म बोलते हैं। जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं। कांटों से भरा हुआ को कंटका कीट बोलते हैं। जिसके सिर पर बाल न हो गए हों उसे खलवाट बोलते हैं। जिसके घरबार न हो उसे खाना वधों या बेघर बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। जो हमेशा खड़ग लिए रहता है उसे खड़गहस्त बोलते हैं। जो खाने योग्य हो उसे खाद्य बोलते हैं। खेलने वाले खिलाड़ी बोलते हैं। जो नभ में चलता है उसे खेचर बोलते हैं। नभ में चलने वाले को खेचर। गांडीव को धारण करने वाला गांडीवधारी बोलता है। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे उसे गौती या इंद्रियातीत बोला जाता है। गृह बसाकर रहने वाले को गृहस्थ बोलते हैं। हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री को गजगामिनी बोलते हैं। गज को चूमने वाले को गगनचुंबी बोलते हैं। गंगा पुत्र को गंगे बोलते हैं। रात और संध्या के बीच की वेला को बोलते हैं गोधूल। ग्राम में रहने वाले अथवा ग्राम संबंध को ग्रामीण बोलते हैं। वह काव्य इसमें खान। जो गाने योग्य गीत हों उसे गीत काव्य बोलते हैं। वह रूपक इसमें गद्य कम और पद्य देखो उसे गीत रूपक बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों उसे गलितांग बोला जाता है। पंजाबी भाषा की जो लिपि है उसे गुरुमुखी बोला जाता है। जो गाने योग्य हो उसे गेय बोलते हैं। गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य बोलता है गुरुग्न। उसके बाद स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना गुरुडम बोला जाता है। बादल के समान श्याम को घनश्याम बोला जाता है। बादल के समान श्याम को घनश्याम बोला जाता है। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला घसियारा बोला जाता है। जिसके सिर पर चंद्रकला हो जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर कहते हैं। जिस पर चिन्ह लगाया गया उसे चिन्हित बोलते हैं। जो चर्चा को वैसे उसे चर्चित बोलते हैं। जिसकी चार भुजाएं उसे चतुर्भुज बोलते हैं। करने की इच्छा को चिकीर्षा बोलते हैं। चिकीर्षा। उसके बाद जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं उसे चिड़ियाघर या चिड़ियाखाना कहते हैं। चार राहों के मिलने का स्थान चौराहा बोला जाता है। चारों वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। जिसके चार पद हों चतुष्पद। जिसके पड़ में चक्रों से चक्रपाणी। चक्र को धारण करने वाला चक्रधारी। गद्यपद मिश्रित होता है चंपक। जो गद्यपद मिश्रित होता है चंपक का भी बोलते हैं उसको चंपू लिखा है इसमें। जो दूसरों के केवल दोषों को ही खोलता है छिद्रान्वेषी। जिसका जन्म जल में हुआ उसे जलज यानी कमल। जो जन्म से ही अंधा हो उसे जन्मांध बोलते हैं। इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रिय बोलते हैं। पेट की आग को बोलते हैं जठराग्नि। जान से मारने की इच्छा होती है जिज्ञासा। जीतने की इच्छा को जिगीरसा बोला जाता है। जीतने की इच्छा को जिज्ञासा। देखो जानने की इच्छा को जिज्ञासा और जीतने की इच्छा को जिगीरसा। जो जल में चलने फिरने वाला हो उसे जलचर। जो जीना चाहता उसे जिजीविष। जो जरायु
यानी गर्भ की थैली से जन्म लेता है उसे जरायुज बोलते हैं। जो जानना चाहता है उसे जिज्ञासु बोलते हैं। जो यान जल में चलता है उसे जलयान बोलते हैं। जिंदा रहना यानी जीने की इच्छा को जिजीविका बोलते हैं। जिसके पास अपार संपत्ति हो उसे टकैत बोलते हैं। टकैत। वह साधन जिसके पास तत्व ज्ञान हो उसे तत्वबोधनी बोलते हैं। जिसका तेज नष्ट हो गया हो उसे तेजोहत यानी श्रीयत बोलते हैं। तेजोहत या श्रीयत बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बोलते हैं वेग पूर्वक गमन करने वाले को तुरंग बोलते हैं। वेग पूर्वक जो गमन करता है उसे तुरंग बोलते हैं। तुलना करे योग्य तुलनीय बोलते हैं। तैरने की इच्छा को तितीरसा बोलते हैं। जो तर्कशास्त्र जानता है उसे तार्किक या तर्कशास्त्री कहते हैं। जो पुत्र को शास्त्र या विधि द्वारा अपनाया गया हो उसे दत्तक बोलते हैं। जिसने अपने प्राण उत्सर्ग किए हों उसे दत्त प्राण बोलते हैं। दत्त प्राण बोलते हैं। उसके बाद जिससे अभय ज्ञान है सहारा दिया गया उसे तथास्तु बोलते हैं। जिसे पकड़ना कठिन हो उसे दुर्धर्ष बोलते हैं। पहले या एक बार कही हुई बात फिर से कहना को बोलते हैं दुरुक्त बोलते हैं। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गे बोलते हैं। जो देने योग्य उसे देव बोलते हैं। हिंदी की लिपि को देवनागरी बोलते हैं। दाव यानी जंगल की आग को दावानल बोलते हैं। जो कठिनाई से समझ में आता है या जो शीघ्र समझ में ना आए उसे दुर्बोध बोलते हैं। जो मार्ग में चलने में कठिनाई पैदा करता है, जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे दुर्गम बोलते हैं। जो दोनों पक्षों की भाषा समझने वाला उसे दुभाषिया बोलते हैं। उसके बाद दीक्षा यानी शिक्षा की समाप्ति पर दिया जाने वाला उपदेश बोलते हैं दीक्षांत भाषण बोलते हैं। पुत्री का पुत्र को दोहित्र बोलते हैं। पुत्री की पुत्री को दोहित्री बोलते हैं। दिन के बाद दिन को बोलते हैं दिनादुन। दो पैरों वाले को बोलते हैं द्विपद। जिस स्त्री का भाग्य खराब हो उसे दुर्भगा बोलते हैं। उसके बाद जिसका जन्म दीप पर हुआ वो द्वैपायन बोलते हैं। देखने की इच्छा को दिदृक्षा बोलते हैं। देने की इच्छा को दीक्षा बोलते हैं। दिशा। दूर तक देखने वाला को दूरदर्शी बोलते हैं। दो वेदों जाने वाले को द्विवेदी। जो दमन करने योग्य को दमनी। जिसको लांघना कठिन हो उसको दुर्लभ। उसको जो देखने वाला हो उसको दर्शक बोलते हैं। जो केवल दूध पीता हो उसे दुग्धारी बोलते हैं। जिसे कठिनाई से भेजा जा सके उसे दुर्भेद्य बोलते हैं। जिसका दमन किया जा सके उसे दुर्दम्य बोलते हैं। जिससे मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसे दुर्भिक्ष बोलते हैं। जिसने किसी विषय में चित्त लगा दिया हो उसे दत्त चित्त बोलते हैं। जिसके 10 आनन हो उसे दशानन यानी रावण बोलते हैं। जो कठिनाई से पछता हो उसे दुष्पाच्य बोलते हैं। जो बड़े कष्टों से निवारित किया जा सके उसे दुर्निवार बोलते हैं। जो द्वार की रक्षा करता हो उसे द्वारपार बोलते हैं। जिसके बस में करना कठिन हो उसे दुर्धर्ष बोलते हैं। जो विलम्ब से काम करे उसे दीर्घसूत्री बोलते हैं। जो आसानी से उपलब्ध ना हो जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ बोलते हैं। तेज चलने वाले को द्रुतगामी बोलते हैं। वह जिससे दूर की चीज़ पास नजर आए दूरबीन बोली जाती है। बुरा आचरण करने वाले को दुराचारी या कदाचारी बोलते हैं। जिसके चित्त में दृढ़ निश्चय हो उसे दृढ़ निश्चयी बोलते हैं। दशरथ का पुत्र को दशारथी बोलते हैं। जो कठिनाई से साधा जा सके उसे दुस्साध्य बोलते हैं। 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज बोलते हैं। जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय द्रष्टव्य बोलते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह जो होता है दुराग्रह बोला जाता है। धर्म से गिरा हुआ को धर्मच्युत बोलते हैं। जो धर्माचरण करता है उसे धर्मात्मा बोलते हैं। दौड़ने वाले को धावक बोलते हैं। धनुष धारण करने वाले को धनुर्धर बोलते हैं। जिसके किसी के पास रखी हुई वस्तु को धरोहर धाती या अमानत बोला जाता है। जो धीरज धारण करता है उसे धीर या धैर्यवान बोला जाता है। श्रेष्ठ गुणों से भी संपन्न सूरवीर नायक धीरोदात्त बोला जाता है। सूरवीर किंतु अभिमानी नायक को धीरोदात्त बोलते हैं। ध्यान देने योग्य को बोलते हैं दानतव्य। ऋण न चुकाने वाले बोलते हैं नादिहंद बोलते हैं ऋण न चुकाने वाले को। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जिसके शरीर पर आघात न हो उसे नासे तुद शरीर पर आघात न हो। जो बड़ों का आदर करना न जानता हो उसे नरीस बोलते हैं। जिसका कोई उद्देश्य न हो निरुद्देश। जिसके हाथ में कोई उद्यम या काम न हो निरुद्यम। जिसके मन में मत्सर या ईर्षा न हो उसे निर्मत्सर। जिसके अवयव न हो उसे निरवयव बोलते हैं। जिसके काम के लिए धन न दिया जा सके उसे निःशुल्क बोलते हैं निःशुल्क। उसके बाद जिसका संतान न हो उसे निसंतान बोलते हैं। जिसको कोई इच्छा यानी स्पृहा न हो उसे निष्पह बोलते हैं। जिसकी कोई इच्छा ना हो स्पृहा न हो उससे निष्पह। अर्धरात्रि का समय को निशीथ बोलते हैं निशीथ। रंगमत पर पर्दे के पीछे का स्थान को बोलते हैं नेपथ्य। आजीवन ब्रह्मचर्य लेने का व्रत लेने वाले को नैष्टिक बोलते हैं नैष्टिक। जिसका उदय हाल में हुआ हो वो नवोदित बोला जाता है। जिसकी कोई अवधि
निश्चित न हो उसे निरावधि बोलते हैं। जिसमें हानियाँ अनर्थ का डर हो उसे निरापद बोला जाता है। जिसमें जीव अर्थात जीवन न हो उसे निर्जीव बोला जाता है। जहाँ एक भी मनुष्य न हो उसे निर्जन बोला जाता है। उसके बाद नई ब्याही वधू, जिस स्त्री का विवाह भी हुआ हो उसे नववधू यानी नवोढ़ा बोला जाता है। जिसका उत्साह नष्ट हो गया उसे निरुत्साह बोला जाता है। जो नीति का विशेष ज्ञाता हो उसे नीतिज्ञ बोलते हैं। जिसका कहीं आश्रय ना हो उसको निराश्रय बोला जाता है। जिसको लज्जा ना हो उसको निर्लज्ज बोला जाता है। जिसका कंठ नीला हो उसे नीलकंठ बोला जाता है। जिसका कोई सहायक ना हो उसे निस्सहाय बोला जाता है। जिसने कुछ खाया पीछा ना हो उसे निराहार, जो इंद्रिय रहे तो उसे निरिंद्रिय बोला जाता है। इसका कोई विवाद ना हो उसे निर्वाद बोला जाता है। इसकी कोई कामना ना हो उसको निष्काम बोला जाता है। नगर में रहने वाले को नागरिक बोलते हैं। जो बिना किसी उद्देश्य के विरोध में चुना जाए उसे निर्विरोध बोला जाता है। इसका कोई उपाय ना हो उसे निरुपाय बोला जाता है। जिसका मूल नहीं है उसे निर्मूल, जो मांस नहीं खाता उसे निरामिष बोला जाता है। जो बहुत बड़ा नहीं है उसे नाति दीर्घ बोला जाता है। नाति दीर्घ मतलब जो बहुत बड़ा नहीं है उसे। उसके बाद नेक्स्ट हो गया जो तुरंत जन्मा उसे नवजात बोला जाता है। जो बहुत छोटा नहीं है उसे नाति लघु, जो नया आया हुआ उसे नवांगत या नवांतुक बोला जाता है। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता उसे निरक्षर बोला जाता है। जो न्याय जानता है उसे न्यायिक या न्यायविद बोला जाता है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक। नीली है आभा जिसकी उसे नीलाभ बोला जाता है। जिसका अर्थ ना हो उसे निरर्थक बोला जाता है। जो नृत्य करता है उसे नर्तक बोलते हैं। जो नष्ट होने वाला उसे नश्वर बोलते हैं। जो आकाश में विचरण करता है उसे नभचर खेचर यानी खग। नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश बोलते हैं नदी सींचा होने वाला नदी मात्रक। नदी मात्रक निंद्रा पर विजय पाने वाला निंद्राजयी। जो तीनों गुणों सत्रज उत्तम से परे हो उसे निर्गुण या त्रिगुणातीत बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। जिस स्थान पर अभिनेता अपना श्रृंगार करते हैं उसे नेपथ्य बोलते हैं। जिसके हृदय में दया नहीं है उसे निर्दय बोलते हैं। जिसमें तेज नहीं है उसे निस्तेज बोलते हैं। जिसमें मल ना हो उसे निर्मल बोलते हैं। जिसमें पाप नहीं हो उसे निष्पाप बोलते हैं। पापों में डूबा हुआ को पाप निमज्जित बोला जाता है। जिसका बदला दिया जा चुका हो उसे प्रतिकृत बोलते हैं। किसी को कोई काम करने के लिए उत्तेजित या विवश करना बोलते हैं प्रतोद बोलते हैं। मनुष्य की साधारण प्रकृति से मृत्यु बोलते हैं प्रमीत बोलते हैं। जो प्रमाणित किया जाए हो या मापा जा सके उसे प्रमेय परिमेय बोलते हैं। किसी बात या काम में होने के संबंध में पहले की जाने वाली आशा या अनुमान को प्रवेक्षा बोलते हैं। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या पतिम्बरा बोलते हैं। उपाय यानी मार्ग बताने वाले को पथ प्रदर्शक या मार्ग प्रदर्शक बोलते हैं। परपुरुष से प्रेम करने वाले को परकीया बोलते हैं। जो दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है उसे पर श्री का रत बोलते हैं। जो इतिहास के पहले का उसे प्रागैतिहासिक बोलते हैं। जो स्त्री प्रिय बोलती है उसे प्रियंवदा बोलते हैं। जो किसी के बदले में बोलता है कुछ करता है उसे प्रतिनिधि बोलते हैं। जो पीना चाहता है उसे पिपासु बोलते हैं। जो पराये का हित चाहता है उसे परार्थी या परमार्थी बोलते हैं। जो उक्ति यानी पुनः पुनः कही जाए उसे पुनरुक्ति बोलते हैं। इसकी बाहें बहुत लंबी हों उसे दीर्घबाहु यानी प्रलयबाहु बोलते हैं। जो पिंड से जन्मा उसे पिंडज बोलते हैं। उसके बाद जो पीने योग्य उसे पेय बोलते हैं। पर्यटन करने वाले को पर्यटक बोलते हैं। विज्ञान के परीक्षणों के लिए सामग्रियों के स्थान को प्रयोगशाला बोलते हैं। प्रजा द्वारा चलाया गया राज्य प्रजातंत्र कहलाता है। प्रकोष्ठ यानी बड़ा कॉलेज या विश्वविद्यालय। अध्यापक प्राध्यापक। जो पृथ्वी संबंध उसे पार्थिव बोलते हैं। विदेश में प्रवास करने वाले को प्रवासी बोलते हैं। पिता की हत्या करने वाले को पितृघाती या पितृहंता बोलते हैं। पर्वत की पुत्री को पार्वती बोलते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश चला गया हो प्रोषित पति का। वह स्त्री जिसका पति ने त्याग दिया हो परित्याग। प्राण देने वाले या देने वाली को प्राणद या प्राणदा बोलते हैं। आँखों के सामने को प्रत्यक्ष बोलते हैं। आँखों से परे को अप्रत्यक्ष या परोक्ष बोलते हैं। जिसमें प्रतिभा या प्रतिभावान बोलते हैं। पूजा करने वाले को पुजारी या पूजक बोलते हैं। जो अभियोग का विरोध करता है उसे प्रतिवादी बोलते हैं। जो लौट गया हो उसे प्रत्यागत बोलते हैं। जो पूछने योग्य उसे प्रष्टव्य बोलते हैं। जो कथन पुस्तक के आरंभ में लिखा गया हो उसे प्राकथन या भूमिका बोलते हैं। जो पांचाल देश की रहने वाली हो पांचाली बोली जाती है। जिसे पार देखा जा सके उसे पारदर्शी बोलते हैं।
वह ध्वनि जो कहीं से टकरा आए वो प्रतिध्वनि उड़ जाती। पिता एवं प्रति प्रपिताओं से संबंध पैतृक बोलते हैं। मार्ग में खाने के लिए भोजन को पाथे बोलते हैं। जो पहनने लायक हो उसे परदे बोलते हैं। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया पौरुषेय बोलते हैं। जो गिरा हुआ उसे पतित बोलते हैं। जो पर्दा में रहे उसे पर्दासीन बोलते हैं। जो दूसरों के अधीन हो उसे पराधीन बोलते हैं। जो प्रकृति से संबंध उसे प्राकृतिक बोलते हैं। शिष्य का शिष्य प्रशिष्य बोला जाता है। दोपहर का समय को पूर्वाह्न बोला जाता है। उसके बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री को प्रौढ़ा बोला जाता है। जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे प्रवासी बोला जाता है। उसके बाद जो पत्र को ले जाने वाले को पत्र वाहक बोलते हैं। वह जिसमें तुरंत सोचने की शक्ति उसे प्रत्युत्पन्न मति बोलते हैं। जिसकी नाभि में पद्म यानी कमल हो उसे पद्म नाभि बोलते हैं। जहाँ अनेक प्रकार की वस्तुएं यानी दर्शनार्थ रखी जाएं उसे प्रदर्शनी बोला जाता है। समाचार पत्र का काम करने वाले को पत्रकार बोलते हैं। जो राजा रानी के साथ सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखती है उसे पटरानी बोलते हैं। जो पहरा देती है उसे प्रहरी बोलते हैं। दूसरों का भला करने वाले को परोपकारी या परहितकारी बोलते हैं। पाँवों से पीने वाले को पादप बोलते हैं। जो केवल फल खाता है उसे फलाहारी बोलते हैं। जिसमें अधिक फैन अथवा झाग हो उसे फैनिल बोलते हैं। इसका मूल्य अधिक हो उसे बहुमूल्य बोलते हैं। बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाले को बड़बोल बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इसकी कामना बीत गई उसे काम बीत बोलते हैं, बीत काम बोलते हैं। बड़वा यानी सागर का आग को बड़वा नल बोलते हैं। भोजन करने की इच्छा को बहुइच्छा बोलते हैं। जिसने बहुत कुछ देखा हो उसे बहुदर्शी बोलते हैं। जिसने बहुत कुछ सुना हो बहुश्रुता बोला जाता है। जिस स्त्री को संतान न हो उसे पांच बंध्या या संतान बोलते हैं। जो बहुत कुछ जानता हो उसे बहुज्ञ बोलते हैं। जो बहुत सी भाषा जानता हो उसे बहुभाषाविद बोलते हैं। जिसे घमंड के कारण भरे हुए ज्ञान न हो उसे मदोन्मत्त बोलते हैं। जिसकी मृत्यु महामारी द्वारा हुई हो उसे मारी मृत बोलते हैं। बादलों से घिरा हुआ ढका हुआ को मेघावृत बोलते हैं। मद्य शराब पीने वालों को मद्यपीय शराबी बोलते हैं। मन वचन और कर्म से मनसा वाचा कर्मणा बोलते हैं। विवाहित स्त्री का पितृघर बोलते हैं। मायका या पियर। मर्म को भेदने वालों को मर्म भेदी बोलते हैं। दोपहर का सूर्य को मरतांड बोलते हैं। दोपहर को सूर्य को मरतांड। उसके बाद जो मन को हर लेता है उसे मनोहर बोलते हैं। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों उसे महत्वाकांक्षी। जिसके शरीर में अधिक मांस हो मांसल। मेघ की तरह नाद करने वाला को मेघनाद बोलते हैं। मनन करने योग्य को मननीय बोलते हैं। मन की वृत्ति को मनोवृत्ति बोलते हैं। माता की हत्या करने वाले को मातृघाती या मातृहंता बोलते हैं। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा को मूर्छा बोलते हैं। मरने की इच्छा को मुमूर्षा बोलते हैं। जिसका मन महान हो उसे महामना बोलते हैं। जो मुकदमा लड़ता रहता हो उसे मुकदमेबाज बोलते हैं। जो हाथ से मुक्त हो मुक्तास्तु बोलते हैं। जो नफा तुला व्यय करता हो उसे मितव्ययी बोलते हैं। जो मरना चाहता हो उसे मुमूर्ष बोलते हैं। मरणासन्न अवस्था वाला को मुमूर्ष बोलते हैं। जो मरणासन्न अवस्था वाला को मुमूर्ष बोलते हैं। जो मधुर बोलता है उसे मधुर भाषा बोलते हैं। जो मित यानी कम बोलता है मितभाषी। जो मोक्ष चाहता है मुमुक्षु। जो मरण की ओर उन्मुख हो मरणोन्मुख। भविष्य में होने वाला भावी। जो भू को धारण करता है भूधर। भुजा के बल चलने वालों को भुजंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। किसी भग्न यानी टूटे पदार्थ का भवन या अवशेष से भग्नावशेष बोलते हैं। भारत से संबंधित या भारत का निवासी भारतीय बोला जाता है। जो भू यानी पृथ्वी पर चलने वाला उसे भूचर बोलते हैं। जो होकर रहेगा या होने वाला हो भावी। जो पहले हुआ था भूतपूर्व। जो भूगर्भ की बात जानता हो भूगर्भविद्ता भूगोल शास्त्री। यात्रा करने वाले को यात्री बोलते हैं। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। जहाँ तक सद सके यथासाध्य। जब तक जीवन है तब तक को याव जीवन। जो किसी भी उपाय संभव हो येन ज्ञान प्राकृत। जो याचना करता हो याचक। जो युद्ध करने की इच्छा रखता हो युद्ध। जो एक जगह से दूसरी जगह जाता हो उसे यायावर या घुमक्कड़। जो यश से युक्त हो उसे यशस्वी। जो युग का निर्माण करता हो युग निर्माता। जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर। यश वाला यशस्वी। युग बदलने वाला युगांतकारी। रक्त से सना हुआ रक्तरंजित। जो राजनीति जानता हो राजनीतिज्ञ। खाली करने वाला रेचक। जो रंग का मंच है रंगमंच। जो रथ पर सवार है उसे रथी। उसके बाद जिसके देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं
रोमांचक है लोमहर्षक। वह दंड जिसे राज चलाया जाता है राजदंड बोलते हैं, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। रोमहर्षक बच्चों को सुलाने में गाया जाने वाला गीत को लोरी बोलते हैं। चंचल आंखों वाली स्त्री को लोलाच्छिका बोलते हैं। पाने की इच्छा को लिप्सा बोलते हैं। जिसका उदर लंबा हो लंबोदर बोलते हैं। यानी गणेश। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो लब्ध प्रतिष्ठित बोलते हैं। लौह पुरुष जैसा मजबूत लौह पुरुष बोला जाता है। जो वर्णन से अतीत अर्थात परे हो वर्णनातीत बोलते हैं। किसी विषय में कभी भी बात को वातज्ञ बोलते हैं। आशा देकर निराश करने वालों को वागारू बोलते हैं। जिसने दूसरे को देने का वचन दिया जा चुका उसे वाग्दत्त बोलते हैं। उसके बाद किसी ग्रंथ की टीका का व्याख्या वार्तिका वार्तिक वार्तिक किसी ग्रंथ की टीका का व्याख्या वार्तिक। व्यर्थ का वाद या कहासुनी को वितंडा बोलते हैं। जिसमें कुछ तथ्य न हो उसे वितथ बोलते हैं। जिसका तन या शरीर बहुत छोटा हो उसे वितन बोलते हैं। नष्ट किए जाने योग्य को विनिश्चय बोलते हैं। जिसे वृत्तिका मिलती हो उसे वृत्तिका ग्रही बोलते हैं। जिसका कोई मतलब न निकले उसे वृत्था बोलते हैं। जो धन को किसी और काम करने के लिए बदला जा सके वेतन करने के बदले कहा जाए उसे वेतन बोलते हैं। जो नाश की ओर जा रहा हो उसे विनाशोन्मुख बोलते हैं। विधि द्वारा प्रदत्त को विधि प्रदत्त बोलते हैं। ऐसा काम करना जिससे कोई कानून भंग हो विधि भंग बोलते हैं। विधि की दृष्टि से उपर्युक्त को विधि संगत बोलते हैं। विधि जिसका अनुमोदन करती है उसे विधि सम्मत बोलते हैं। बोलने कहने की इच्छा को विविच्छा बोलते हैं। प्रतिकूल पक्षका को विपक्षी बोलते हैं। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है विपत्नीक बोलते हैं। विष्णु का भक्त या विष्णु संबंध को बैठा बोलते हैं। जिसका विश्वास किया जा सके उसे विश्वसनीय बोलते हैं। जिस पर विश्वास किया जा सके उसे विश्वस्त बोलते हैं। जिस स्त्री का पति मर गया उसे विधवा बोलते हैं। बोलने वाले को वक्ता बोलते हैं। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी है उसे विदुर बोलते हैं। जो किसी पर अभियोग लगाता है उसे वादी बोलते हैं। उसके बाद जो पूरे विश्व का बंधु उसे विश्वबंधु बोलते हैं। जो विषयों में आसक्त विषयासक्त बोलते हैं। विक्रय करने वाले विक्रेता बोलते हैं। जिसके पाणी यानी हाथ में वज्र हो वज्रपाणी इंद्र बोलते हैं। जो विद्या प्राप्त करता हो विद्यार्थी। वचन से परे वचनाती। जो बिल्कुल बहरा हो वज्रवादिर। जो व्यर्थ जो बहुत और व्यर्थ बोलता हो वाचाल। जो विश्व का चाहता हो विश्वतैसी। जो व्याकरण जानता हो व्याकरण या व्याकरण तज्ञ। जो विज्ञान जानता हो वैज्ञानिक। जो वेद जानता हो वेदज्ञ या वैदिक। जो यान वायु में चलता हो उसे वायुयान बोलते हैं। उसके बाद जो विकल्प में हो अर्थात क्या हो गया जिसका कोई विकल्प हो वैकल्पिक हो गया। जो विषय विचार में आ सकता है विचार गम्य बोलते हैं। जिसको विषय विचार में आ सकता है उसको। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जिसके पाड़ी में बीड़ा हो बीड़ा पाड़ी बोलते हैं। जो कोई सामान ले जाता है उसे वाहक बोलते हैं। किसी कार्य में लीन को व्यापत बोलते हैं। शास्त्र जानता हो शास्त्रज्ञ बोलते हैं। सत्य के लिए बलिदान होने वाले को शहीद बोलते हैं। जिसके हाथ में सूल हो उसे सूल पाड़ यानी शिव बोलते हैं। शिव का उपासक शैव बोलते हैं। शयन यानी सोने का आगार यानी कमरा शयनागार बोलते हैं। शाकाहार करने वाले को शाकाहारी बोलते हैं। वह स्थान मुर्दे जलाए जाते हैं शमशान बोलते हैं। जो शिक्षा प्रदान करता है वो शिक्षक बोलते हैं। जो शिक्षा प्राप्त करता है शिक्षार्थी बोलते हैं। जो हमेशा रहने वाला है शाश्वत बोलते हैं। जो शत्रु की हत्या करता है शत्रुघ्न बोलते हैं। शिला पर खुदा लेख को शिलालेख बोलते हैं। 6 पैरों वाले को षटपद बोलते हैं। हाथ की सफाई को हस्तलाघव बोलते हैं। हित चाहने वाले को हितैषी बोलते हैं। हमेशा हरा भरा रहने वाले को सदाबहार बोलते हैं। सांप को पकड़ता हो और जिसका खेल दिखाता हो सपेरा बोलते हैं। जो सबको बराबर देखता हो उसे समदर्शी बोलते हैं। जिसमें जीव अर्थात जीवन हो उसे सजीव बोलते हैं। एक साथ उत्पन्न होने वाले को संभूत बोलते हैं। जो अपने ही अवलंब पर रहता है उसे स्वावलंबी बोलते हैं। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदला गया हो उसे स्थानांतरित बोलते हैं। जो स्वेद यानी पसीना से जन्मता हो स्वेदज बोलते हैं। जो सब साधारण जन के लिए हो उसे सार्वजनिक बोलते हैं। जो आसानी से उपलब्ध हो जाए उसे सुलभ बोलते हैं। जो सबको जानता हो सर्वज्ञ बोलते हैं। बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला गीत को सोहर बोलते हैं। सिंह का शावक
यानी बच्चा जो होता है सिंह शावक बोला जाता है। सुंदर हृदय वाले को सूर्यदेव बोलते हैं। उसके बाद जो लोगों का, जहाँ लोगों का मिलन हो, सम्मेलन बोलते हैं। जिस पर कुछ शक हो उसे संदेहास्पद शंकाजनक बोला जाता है। मालिक का आज्ञाकारी स्वामी भक्त कहलाता है। सत्य में जिसकी दृढ़ विश्वास, सत्याग्रही, अच्छे आचरण वाला, सदाचारी। जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो, सुगम सुभगा, जिसके अंदर सार बात हो, सार गर्भित। किसी काम में दूसरों के आगे जाने, बढ़ जाने की इच्छा होती है। स्पर्धा। साहित्य रचना तथा साहित्य सेवा से संबंध, साहित्यिक। सखाभाव, मिश्रित अनुराग, संख्यानुराग। संगीत जानने वाला अथवा संगीत से संबंध, संगीतज्ञ। जो आसानी से पच जाए, सुपाच्य। संदेश या समाचार ले जाने वाले को संदेशवाहक। जो सुधार करे, सुधारक। जिस स्त्री का पति जीवित हो, सधवा। समान्वय अर्थात उम्र वाला, समवयस्क। एक ही समय में वर्तमान, समसामयिक। जो अपने परिवार के साथ, ऐसा परिवार अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक। वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ हो, सपत्नीक। सरस्वती का वक्त जो होता है, सरस्वती संबंध होता है, सारस्वत। उसके सोने की इच्छा को सुषुप्ता बोलते हैं। उसके बाद जो बहुत ठंडा और न गर्म हो, समशीतोष्ण अनेक नदियों का मिलन को संगम बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं एक ही उदर से जन्म लेने वाले को बोलते हैं सहोदर। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, सफल प्रयोजन। जिसका मनोरथ सफल हो चुका हो, सफल मनोरथ। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, सुपाठ। जिसके लोचन सुंदर हो, सुलोचन। जो मांस खाता हो, सामिस। उसके बाद जो मांस खाता हो उसे सामिस बोलेंगे। जो नाटक का सूत्रपात करे उसे सूत्रधार बोलते हैं। जो दया के साथ हो उसे सदय, दयालु। जो स्मृति को मानता हो उसमें स्मार्त। जो सहने का शील रखता हो, सहनशील। जो सबको मान्य है, सर्वमान्य। जो सर्वशक्ति संपन्न है, सर्वशक्तिमान। जो सब में व्याप्त है, सर्वव्यापी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, वो सर्वभक्षी बोलते हैं उसको। जो पढ़ना लिखना जानता हो, साक्षर। जो देखने में प्रिय लगे, सुदर्शन या प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय लगे, सुदर्शना या प्रियदर्शनी। जो सर्वज्ञ व्याप्त है, सर्वव्यापक। जो कुछ जो हो सकता है उसे संभव बोलते हैं। जो सब कुछ सह लेता है उसे सर्वसहिष्णु बोलते हैं। स्वयं उत्पन्न हुआ हो, स्वयं हो। जो केवल स्वयं का हित चाहता हो, अपना मतव्य साधने वालों को स्वार्थी बोलते हैं। जो बाएं हाथ से हथियार चलाने में दक्ष हो, सर्वसाची, बाएं हाथ से। जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करने आया हो, स्थानापन्न बोलते हैं। जो आग्रह सत्य के साथ किया जाए, सत्याग्रह बोलते हैं। जो स्मरण रखने योग्य हो उसे स्मरणी बोलते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव बोलते हैं। जो स्त्री के वशीभूत या स्त्री जैसे स्वभाव का हो उसे स्त्रीण बोलते हैं। जो सदा शुभदायक रहता हो सदाशिव बोला जाता है। उसके बाद है जहाँ खाना सदैव मुक्त में दिया जाता हो उसे सदावर्त बोलते हैं। सुदर्शन को दाढ़ करने वाला सुदर्शनधारी। इसके नख सूप के समान हो उसे सूपड़खा बोलते हैं। जो शरीर से स्थूल है, स्थूलकाय बोला जाता है। दूसरों के हितों की रक्षा करने वाला हितै सड़ा बोला जाता है। जिसका भाई छीन लिया गया हो उसे हतबंधु बोलते हैं। हृदय का विदारण करने वाला दृश्य हृदय विदारक बोला जाता है। जो दूसरों की हत्या करता है हत्यारा बोला जाता है। वह काव्य केवल सुना जा सके, श्रव्य काव्य सुनने योग्य हो, श्रवणी या श्रोतव्य बोलते हैं इसको। जो कानों को सुनने में मधुर लगे, श्रुति मधुर बोलते हैं। श्रम करके जीवन करने वाला श्रमजीवी बोलते हैं। जो शरीर से दुर्लभ है, चीड़काय बोलते हैं। क्षुधा यानी भूख से आतुर को बोलते हैं, क्षुधातुर। क्षण भर में ही भंग होने वाले को क्षणभंगुर बोलते हैं। तीनों पथों में जाने वाले को त्रिपथा बोलते हैं। शीतल मंद और सुगंधित वायु को त्रिविधा वायु बोलते हैं। उसके बाद तीनों कालों में देखने वाले उत्तरकालदर्शी, तीनों वेदों में जाने वाले त्रिवेदी, ज्ञान देने वाले को ज्ञानदा या ज्ञानदा और जो जानने योग्य हो उसे ज्ञातव्य बोलते हैं।